बोला हो, तुमचं नाव सांगा आणि तुम्हाला काय त्रास आहे तो. उर्मिला ठाकरे. सांगा ना तुमचं काय म्हणजे काय त्रास आहे. हे आता हे मूर्तीचं काम चालू आहे. आम्हाला धावपकड जास्त होते आता हे मूर्तीमुळे. घरातले कामं, बाहेरचे कामं. आपल्याला हे नाही बोलायचं, तुम्हाला या एरियामध्ये काय त्रास होतो यांच्यामुळे, या लोकांमुळे, त्याच्याबद्दल बोलायचं आपल्याला. तुम्ही लोक शांत राहा, बाकीचे बोला. का बोलू ते हो ना, का बोलणार आहे. नाही सांगत हो में दिक्कत होती नहीं है, इतना ही प्रॉब्लम है. हो अभी तो मायने उधर नहीं. आम्हाला पुष्कळ त्रास आहे यांचा पाहिजे. अब बताइए कि आपको इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है गंगा जमुना. अरे गंगा जमुना से वो लोग आते हैं ना, जैसे धार पड़ते ना तो कभी कभी हमारे वाल कंपाउंड में आ जाते वो लोग. बहुत परेशानी है. बहुत लोग रहते, बच्चे की शादी नहीं जुड़ती, कुछ नहीं जुड़ती, लड़के लोग की शादी नहीं होती तो कैसे करेंगे. बहुत परेशान है. उसके लिए अपन बैठ नहीं सकते, अपने घर में भी बैठ नहीं सकते वाल कंपाउंड में. वो दिन हम थोड़े बाहर बैठ गए तो एक आदमी आके हमारे पास में खड़ा हो गया. 2 जन बैठे थे, हम सामने आके खड़ा हो गए. लड़के ने फिर उसको गाड़ी को उड़ाया. क्या है बोली. मैं बोली तुम्हारे को समझता नहीं कि ये बाई लोगों कैसे, ये सब समझे सोयरे किए हैं, सब कैसे बोलेंगे, हम कैसे रहेंगे. बहुत परेशानी है इनके लिए. 2-2 बजे तक के बात करते हैं हमारे घर के सामने आके ये लोग. अभी तुम आए ना वो गली के, वो गोरी गोरी लड़की है ऊँची पूरी, वो 2 जन आते उधर में बात करने के लिए. फिर हम नींद में रहते, नींद से उठ के हम देखते किवाड़ खोल के तो वो दिखते हमारे को. फिर बोलते भाई ये क्या है तुम्हारा, कितने रात हो गई अभी तुम्हारी क्या. तो फिर थोड़ी देर बोलते गाड़ी लेके आते, फिर गाड़ी लेके बात करते और चल जाते. फिर जाते, जिसको जाना है वो जाते गाड़ी में बैठ के. ऐसी बात है. बहुत परेशानी उनके लिए. बच्चे लोग, बहू लोग ऐसे बैठ नहीं सकते वाल कंपाउंड में. अपने कंपाउंड में भी बोल नहीं सकते. मुंह की तरफ देखते. आना इतवार रविवार के दिन, संडे के दिन ऐसे कावा हो जाता वहाँ का. बहुत ऐसे खड़े खड़े रहते लोग. जाने आने की हिम्मत हो जाती है हमको. इधर जाओ उधर जाओ. कभी लड़के को लेके जाते तो लाना पड़ता. तो वो लोग ऐसे अपने समझते कि ये भी लोग वैसे थे. ऐसी बात हो रही है वहाँ पर. बहुत परेशानी है उसके लिए. तो ऐसा लगता क्या करो क्या नहीं. लड़के ढूंढने जाते तो उधर नहीं देते, बोलते तो कैसे करेंगे हम. कब तक शादी नहीं करेंगे लड़के लोग की, लड़की की. अभी 30 साल का लड़का हुआ है, शादी तो करना चाहिए. तो ये नाम सुन के कोई शादी नहीं करना चाहता गंगा. नहीं, लड़की नहीं देते. ऐसी बात है. बहुत निकल सकते हम घर से, दरवाज़ा लगा के घर घर में रहो. अगोदर तुमचं नाव सांगा आणि तुम्ही कधीपासून राहता आणि तुम्हाला काय त्रास आहे सांगा. नाव येईन तर ओळखू. नाही काय होतं. माझं नाव आशा नंदनकर आहे. मी 10 वर्षापासून राहते इथे. आणि आम्हाला बाहेर निघायची उजागरी नाही आहे. बाहेर अगर जेवण करून आम्ही फिरतो म्हटलं तर लोक येणारे जाणारे वाईट नजरेनं पाहतात. काही लोक तिकडे जाण्यासाठी इथे गाड्या लावून ठेवतात. कोणी तर असे म्हणतात का पैसे दाखवतात आम्हाला, असे बोलतात. त्यामुळे गंगा जमुना हटलाच पाहिजे. तिथल्या लोकांपासून म्हणजे ते कधी तू इकडे या साईडने येतात किंवा तुम्हाला काही त्रास देतात का. त्रास म्हणजे ते वाईट नजरेनं पुष्कळ पाहतात. गाडी चालवता वेगळ्या नजरेने पाहतात. आम्ही बाहेर बसू नाही शकत, माझ्या मुली बाहेर जाऊ नाही शकत. बाहेर खेळासाठी पाठवलं त्यांना तर भीती वाटते का काही होईल का बा म्हणून. 10 वेळा जाऊन पाहावं लागते. अजून काय एक सांगा तुमचं
तुमचं नाव सांगा आणि काय प्रॉब्लेम तुम्ही फेस केले आणि कधीपासून तुम्ही हे फेस करून राहिले. मी म्हणजे पहिले ज्यावेळेस 74मध्ये आली नाही इथे. तुमचं नाव सांगून द्या. माझं नाव कमल बावणे आहे, कमल बावणे. तर ज्यावेळेस 74मध्ये आली ना त्यावेळेस इकडे काहीच नव्हतं. साधे म्हणजे आपल्यासारखेच लोक राहत होते इथे. त्यावेळेस मला काहीच नव्हतं वाटत. पण आता ना इतकं म्हणजे हे होऊन गेलं की तिथे 5 मिनटं उभं राहायचे आम्हाला उजागरी नाही आहे. सून त्या दिवशी भांडे घासायला बसली, तिच्याजवळ एक माणूस आला. तिला काहीतरी म्हटलं, ती एकदम ओरडली. मोठी सून अशीच जेवण केलं, बाहेर जाऊन बसली, तर तिच्याही जाऊ तसंच झालं. तर ते म्हणे मी नाही राहत म्हणे इथं म्हणे. तर ते दोन्ही पोरी घेऊन सैन चालली गेली. बायाना का केला की नवरा दारू पिते, अशा याने ती सामान घेऊन चालली गेली. पोरी यांना पण नेलं. आणि आता कसं म्हणजे आता इथे सर्व हे होऊन राहिलं आहे जमनामध्ये. तर आता हे सर्व लोक ना असे पाहत जाते. म्हणजे आम्हाला 5 मिनटं बसायची इथे ते उजागरी नाही राहिली. आता कसं करावं मग आता. आणि पहिले म्हणजे कसं होतं की इथून जात नव्हत्या मुली, आणि आता म्हणजे गाड्या उभ्या ठेवतात ना, तिथून येतात ना तिथे बसतात. मग आम्ही हटकाला गेलो, हे हटकाला गेलो की अंगावरचं उतारते ते लोक. तुम्हारे घर के सामने है क्या, ना ऐसा है क्या, वैसा है क्या, असे करतात. मग यायलाच कल्ला करा ते, जाऊ द्या, ठेवू द्या, का करायचं आपल्याला, असं आहे ते. त्रास आहे ना, आम्हाला त्रास आहे ना त्यांच्यापासून सहन. पण या बिल्डिंगमध्ये काही आता ते दोघं नवरा बायको राहतात, ते तिकडे त्याही छाया मायाच्या बिल्डिंगमध्ये बी हेच आहे, कुटुंबच आहे त्यांचं. फक्त तिकडलेच लोक येतात जास्त. तुम्हाला म्हणजे कधीपासून तुमच्याशी काही म्हणजे असं घडलं आहे की नाही? तसं घडलं काही नाही आहे म्हणा, घडलं काही नाही. फक्त पाहत जातात, उभे राहतात. प्रॉब्लेम तुमच्या सुनेसोबतच झाला? हां, सुनेसोबत. मग ते चालली गेली आणि एक लहान सून अशी भांडे घासायला बसली. आता जमत नाही आपल्याला, आता देऊन देते माणूस बाहेर भांडे रात्रीच्या वेळेस. तर तिच्याही जवळ एक दोन उभे राहिले. काय का म्हटलं तर माहीत नाही, सांगितली नाही, तिने ओरडली एकदम. माझे नाव वैष्णवी प्रभाकर वझे. मी जुनी मंगळवारीमध्ये राहते. आम्हाला खूपसे प्रॉब्लेम होतात की इथे असं आहे म्हणून. माझे फ्रेंड्स वगैरे येऊ नाही शकत, आणि इथे कधी रेट पण पडतात. तर तिकडले लोक इकडे येतात आणि इकडल्या लोकांना खूप त्रास होते. तर माझे फ्रेंड्स आणि कोणी रिलेटिव्ह वगैरे कोणी येऊ नाही शकत. आणि हे मागे इथनं बाजारामध्ये जाते, इतवारीमध्ये वगैरे, मार्केटमध्ये वगैरे तू जाते किंवा काय तुम्हाला प्रॉब्लेम होतो मार्केटमध्ये जाताना वगैरे? मार्केटमध्ये जाते तर बाया वगैरे जातात एरियामधल्या, जाताना मग तिथे त्रास होतात बायांना. मागे 2 लेडीज गेले होते, बहिणी वगैरे माझ्या. तर तिथे 2 मुलं मागे लागले होते त्यांच्या, आणि एकदमने रेट पडली तर लोकांना त्रास पण खूप होते. आता थोडं चालू आहे, बंद आहे वगैरे. पोलिसांचे पहारा देणे चालू आहे तिथे, आणि खूप लोकांना त्रास होतात मागे. आणि नवीन लोक येतात आणि मागे कोणाला पण उचलून घेऊन जायचे. लहान मुलांना त्रास खूप व्हायचे. तुझ्या मते काय बंद व्हायला पाहिजे की काय? नाही, हे बंद व्हायला पाहिजे, कारण हे लोकांना खूप त्रास होतो आहे ना. आणि कसं आमचे फ्रेंड्स वगैरे नाही येऊ शकत, रिलेटिव्ह वगैरे नाही येऊ शकत बाहेरून. इकडलं नाव सांगितलं की कोणी थोडं गलत समजते, असं वगैरे आहे. हिंदीमध्ये बोलतो? मराठीत पण बोलता येते, हिंदीत पण बोलता येते. बोलूँ? मेरा नाम बाली प्रकाश गिरटकर है. मैं कुंभारपुरा, जूनी मंगलवारी कुंभारपुरा में रहती हूँ. यहाँ पर पीछे के साइड में जो ये है गंगा जमुना, वो हटाना है, क्योंकि वो उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है. हमारे बच्चे, बड़ी लड़कियाँ हुए, बड़े लड़के हुए, हम कहीं जा नहीं सकते. बच्चे घर पर, कोई रिश्तेदार घर पर आए तो वो नाम की वजह से आने जाने के लिए बहुत आगे पीछे करते हैं, और रिश्तेदार तो आते ही नहीं है उसके कारण. और बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है. बड़े बच्चे हुए, अभी 20-21 साल का लड़का हुआ है, उधर गए तो अपने को बड़ा डर लगता है कहीं आना जाने के लिए. और हमें लगता है कि वो गंगा जमुना हटना चाहिए, उसके वजह से हमें बहुत परेशानी है. तुम्हाला कधी त्रास झाला आहे? झाला ना त्रास. आम्ही गेलो तर तिथनं
हाँ, हमें बहुत त्रास हुए। हम वहाँ से गए तो बहुत आदमी लोग और भाई लोग वगैरह वहाँ पर रहते हैं ना, वो ऐसे आवाज़ देते हैं अपने को, बहुत गलत लगता है वहाँ से उनको। उनके वजह से हमें बहुत ये होती है, परेशानी होती है हमें। हाँ हाँ चलेगा। आप इधर कितने साल से आप इधर ही रहते हैं? हाँ ठीक है। कितने साल से इधर रहते हैं? मेरा उम्र अभी 60 साल है, 60 साल हो गए हमको, 62 साल। इधर ही रह रहे हैं? हाँ। मेरे को बताइए ये एरिया में ये स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन कब से चल रहा है? क्योंकि काफ़ी लोग ने ये पहले बोला हुआ है कि हमेशा से इधर प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था, अभी अभी चालू हुआ है। देखिए, आज़ादी के बाद तेलंगाना राज्य के 3-4 बाई लोग थी जो सिर्फ नृत्य और गाना गाती थी। उनका पेशा व्यवसाय का नहीं था, व्यवसाय सिर्फ गाना नृत्य, बाकी दूसरा कोई पेशा नहीं। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वो पेशा, परिवार बन गया उनका, वो पेशा छोड़ दिया और यहीं पे जो वार लोग हैं हमारे एरिया में वो उससे संबंधित है, वो वार समाज के थे, तो वो आज भी ये उनके परिवार है, पर वो वैसा बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ दलालों ने यहाँ लाना शुरू किए, वो शुरू हो गया। शुरू होते होते पहले बहुत कम मात्रा थी, मोहल्ले के बच्चों को उस समय वहाँ की जो बाया थी वो आने नहीं देती थी, मारती थी कि हम तेरे माँ बाप को बताएंगे। उसके बाद में जो ग्वालियर और धौलपुर, मुरैना, सवाई माधोपुर, राजस्थान, यहाँ से जो धंधा करने के लिए आए, उन्होंने पूरी लूटमार मचा दिया। कोई भी आदमी जावे, उसकी चैन छीन लेवे, घड़ी छीन लेवे, पैसे छीन लेवे, वो रिपोर्ट नहीं डाल सकता, वो निकल जाता। ये कंडीशन है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माता पिता है, बेटा है, भाई है, बच्चे हैं। उनको कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है इधर से? नहीं, कोई हमको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उस समय आज से 10 साल पहले ये एरिया जो मेन रोड है, यहाँ पे जो रोडों पे वैसा चलता था। कपड़े ऐसे पहनते थे ये लोग कि वो कपड़े के अंदर से ब्रा और पेंटी दिखती थी। इस साइड में सबसे ज़्यादा स्कूल है, कॉलेजेस है, तो इस साइड के पूरे उत्तर नागपुर और शांतिनगर, उधर पूरे क्षेत्र से बच्चे इधर साइकिल से पढ़ने जाते थे। वो जो दृश्य देखते थे तो बच्चे क्या इफेक्ट होगा लड़का लड़की का, इसलिए हमने ये रोड बंद करने का किए कार्यक्रम। रोड बंद हो गया, रोड पे वो दिखता नहीं था कुछ। उसके बाद में अभी जो है वहाँ कोई रेड पड़ती है, रेड पड़ने के आधा घंटा पहले उनको खबर लग जाती कि हमारे यहाँ रेड हो रही है, तो आधा घंटा पहले सब निकल जाती थी, हमारे बस्तियों में घुस जाती लड़कियाँ। गश्ती में घुस जाने के बाद में उनके पीछे कोई ग्राहक है तो हमारे अच्छे घरों की औरतों को वो रेट पूछते कि भाई तेरा रेट क्या है। अब हमारी माँ, बहनें, बहू, बेटी, तो वो कैसे रहे आजू बाजू में, ये कंडीशन है मैडम। अभी पुलिस ने जैसे पूरा हर चीज़ हर जगह से उसको सील कर दिया है। हाँ। पहले भी ये हो चुका है कुछ साल पहले? इतना स्ट्रिक्ट, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कभी हुआ है इसके पहले? इसके पहले बहुत बार हुए ये ऐसे प्रकार, पर इतना कटघर लगा के बंद नहीं किया। 4-4 दिन बंद रहा एरिया, पर वो इतना टाइट फील्डिंग नहीं हुई। अभी टाइट फील्डिंग होने का एक ही कारण है, पुलिस जब तंग करती थी तो ये लोग हाई कोर्ट गए कि हमको पुलिस अन्य तंग करती है। पुलिस ने बताया हाई कोर्ट को कि भैया इतने नाबालिग पकड़े गए, इतने केसेस हुए, ये सब दिखाई, तो बोले आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, आपको पुलिस तो पकड़ेंगी, तंग करेंगी। तो बोले हम तो ये धंधा नहीं करते, हम तो रहते हैं। तो हाई कोर्ट ने बोला आप लिख के दो, आपको तंग नहीं करेंगी पुलिस। उन्होंने लिख के दिया उनके वकील ने कि हम खुद के मकान में रहने के लिए यहाँ रहेंगे, हम धंधा नहीं करेंगे। उतनी बात है, कमिश्नर ने वही किया, यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया, अंदर 144 धारा लगा दिया
कि भाई आपको कोई तंग नहीं कर रहा ना, सिर्फ धंधा नहीं कर सकते आप रहो, शांति से रहो। अब बोलते हैं हम भूखे मर रहे हैं। ये क्या है भूखे मर रहे हैं? यानी तुमको धंधा करना है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। ये एक तरफ बोलते हम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बोलते हम करेंगे, भूखे मर रहे हैं। आप लोगों ने पुलिस को कितनी बार कंप्लेंट करे होगे? कितने साल में कितनी बार कंप्लेंट करे होगे? हमने तो बहुत बार कंप्लेंट किया। और पहली बात तो कुछ हमारे सिपाही इनसे कुछ इन्वॉल्व है कि खबर पहले पहुंच जाती है रेड पड़ने के, तो उसकी वजह से वो सब उधर से निकल जाते हैं टाइम पे। और जो नाबालिग जो प्रमाण यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा है। 10 साल 11 साल 12 साल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में रेड पड़ने पे वो लड़कियाँ नहीं मिलती। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक भी नाबालिग लड़कियाँ नहीं। पुलिस के पास पूरी ये है ना, कितने नाबालिग पकड़े उन्होंने। अरे वो पलंग के अंदर 8-8 लड़कियों को डाल के रखते भाई। वो पलंग बॉक्स टाइप पलंग रहता है इनका, वो वहाँ अंदर श्वास लेते नहीं लेते बच्चे नहीं मालूम। इतना अत्याचार करते हैं लोग, क्योंकि खरीदी हुई लड़की उनको पैसा निकालना उनसे। कोई लड़की 10 लाख में लेते, कोई 20 लाख में लेते। और वो सारे जानवर के इंजेक्शन देते लड़की बड़ी दिखने को ना करते। जैसे वो गौली लोग गाय भैंस को दूध ज़्यादा देने के लिए इंजेक्शन लगाते, वैसे वो लड़कियों को लगाती है लोग। इतने कमी नहीं जाते ये। हमको तो हमारे आजू बाजू की बस्ती के हमारे माता बहनों को ये बंद होना चाहिए। ये आखिर है बस हमारा। उसके लिए चाहे कुछ भी हो, साले हमारी जान जाएंगी तो भी चलेगा हम, पर ये बंद करके रहेंगे अब। और अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। हम जनता को आजू बाजू को यही बोल रहे हैं कि अभी सब निकलो बाहर। अपने बच्चों की इज्जत, अपने बहनों की इज्जत बचाना है तो अपने को निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये इनके जो औलादे जो है लड़के पूरी बदमाशी कर रहे, डरा रहे, धमका रहे लोगों को, डर पैदा कर रहे मोहल्ले में। और उनका ग्रुप ज़्यादा हो गया ना बच्चों का। ये कंडीशन है। हमें पुलिस को समर्थन पूरा देना है हमको, बस हम पुलिस के साथ हैं। थैंक यू सर। आपका नाम? विनोद काशिमकर। आप आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर सबसे पहले बात मैं ये जानना चाहूँगी कि मैं 2 दिन पहले इधर आई थी और मैंने इधर के सेक्स वर्कर्स से बात करी थी। इधर के सेक्स वर्कर्स से मैंने बात करी थी। उन्होंने ये कहा था कि वो लोग अपने घर के अंदर सेक्स प्रैक्टिस करते हैं, जो कि देखा जाए तो लीगल है। वेदर इट इज़ लीगल, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये लीगल है। पीता एक्ट सेक्शन 7 में इलीगल है। दे कैन नॉट रन ब्रॉथेल्स। वो ब्रॉथेल नहीं चला सकते, बैन है हमारे यहाँ, सेटल लॉ है, ब्रॉथेल नहीं चला सकते। और ये इशू कुछ नया नहीं है। 2000 ये गए 40-50 साल से, जब से ग्वालियर के पास में जो 2 विलेजेस है, बदनापुरा रेशमपुरा, वहाँ से जब से इन लोगों ने लड़कियाँ ख़रीद के लाना शुरू किया, नियर अबाउट 30 ईयर्स तो हो गए। फ्लो से लड़कियाँ आ रही है, फ्लो से लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ 13 साल 12 साल 11 साल, वो लड़कियों को परचेस करके वहाँ से लेके आते हैं। तो यहाँ पर ये लोग उनके हाथ से वेश्या व्यवसाय करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। लड़कियों की इच्छा नहीं होते हुए भी कौन सी लड़की, छोटी लड़की बोलेगी कि हाँ मैं धंधा करना चाहती हूँ। ये लोग ज़बरदस्ती उनको यहाँ लेके आते हैं, अपने खुद के बच्चों को पढ़ाते हैं। 90% ऐसे यहाँ अम्माएँ हैं, प्रोस्टिट्यूट्स है, जो अपने खुद के लड़कियों को, लड़कों को पढ़ा रहे बाहर जाके, और बाहर से दूसरी लड़कियों को ख़रीद के यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। यहाँ इनको शॉर्ट टाइम अर्निंग है, ख़ास करके छोटे बच्चों से, माइनर लड़कियों से शॉर्ट टाइम अर्निंग है। डेली एक लड़की से अम्मा कम से कम 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए कमा लेती है।
आप सोचिए कि वो कितना पैसा कमाती है। उनको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, इसलिए उन लोगों ने छोटी लड़कियों के यहाँ उतार रखा है। रही बड़ी तो वो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिए, वो कुछ भी कर सकती है अबव द एज ऑफ 18, वो करें, बट वेयर ऑन पब्लिक प्लेस। ये जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आदमशाह चौक से शांतिनगर प्रेमनगर टूवर्ड्स कामठी जाने के लिए जो यहाँ हेवी ट्रैफिक था उसको क्लियर करने के लिए रोड वाइंडिंग किया है। ये सीमेंट रोड वाइंडिंग किया है, करोड़ रुपीस खर्चा किए उसके पीछे। यहाँ से अच्छी लड़कियाँ जाती है इतवर रेलवे स्टेशन के लिए, टूवर्ड्स कामठी जाने के लिए, प्रेमनगर शांतिनगर अच्छी लेडी जाती है, बच्चे जाते हैं यहाँ से इस रोड से, उन सबको परेशानी है। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनको परेशानी है। आजू बाजू में यहाँ 3 स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खास करके लड़कियाँ। उनको क्या उनसे हैमरिंग होती है कस्टमरों से, यहाँ की जो गुंडे हैं या अम्माओं की जो दलाल है उनसे क्या प्रॉब्लम होती है ये वो बच्चों को पता है। यहाँ के लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है वो लेडीज़ को ही पता है। घर के सामने लेडीज़ खड़ी नहीं रह सकती, अच्छे घर की, सीधा पूछेंगे तेरा रेट क्या है। हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे, 1.5-2 साल से, हमने कहाँ जाने का, घर बेचना। हम लोग हमारा मकान बेचेंगे, कौन खरीदेंगे? प्रोस्टिट्यूट्स। मतलब एरिया बढ़ते जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा? 20 साल बाद वो रामदास पेट जाएगा, इधर पार्टी जाएगा, उधर कामठी तक जाएगा, बढ़ेगा ना एरिया। और इनके फ्लो से लोग उधर से आ रहे, रेशमपुरा, बदनापुरा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, वहाँ से फ्लो से लोग आ रहे, क्योंकि यहाँ इनको बल्क में पैसा दिख रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बैन है। जहाँ से ये लोग आ रहे, बदनापुरा, रेशमपुरा, वहाँ पर बैन है, वहाँ की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। भोपाल में बैन है, उज्जैन में बैन है, इंदौर में बैन है। वो वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ करो, वहाँ की गवर्नमेंट से आप परमिशन लो, वहाँ करो, क्या करना है अपने घरों में करो। वो यहाँ पर आ रहे नागपुर में। यहाँ की आम पब्लिक इतनी परेशान है जिसकी हद नहीं। मुझे पता लगा कल कि मीडिया एक साइड दिखा रही है। मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया दोनों साइड को देखे, उसका कंक्लूजन करे। मीडिया साथ साथ लॉ पढ़े, उसके बाद उसको कंक्लूड करे। 2015 में इन 177 प्रोस्टिट्यूट्स कोर्ट में गई थी, जब वहाँ यहाँ के जो डीसीपी थे अविनाश कुमार, उन्होंने इसी प्रकार से बंद किया था। ट्रांसफ़र हो गया, चले गए। यहाँ की 177 प्रोस्टिट्यूट्स बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में पिटीशन लेके गई कि ये इलीगल है। हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया, जस्टिस नाइक और जस्टिस चीमा, इनकी वर्डिक्ट है 10 सितंबर 2015 की, कि यहाँ ये लोग अपने घरों में, जो ओनर्स है उन्होंने अपने घर में रहना है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है। और पुलिस को डायरेक्शंस दिए थे कि अकॉर्डिंग टू लॉ इनको जो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है उसको खाली करो। उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी ऑनरेबल मिस्टर पुलिस कमिश्नर साहब ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। अब उनकी ऑर्डर में लैकुना निकाल के ये लोग फिर शुरू करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। अभी हाई कोर्ट में पिटीशन तो स्टैंड नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करूंगा, कैविएट फाइल किया है, पिटीशन फाइल करूंगा और हम लोग उसको फेस करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसको कैसे बंद किया जाए। और उसके बाद भी एक इसका लास्ट अल्टरनेट है, एकदम लास्ट, वो अभी मीडिया के सामने मैं नहीं बताता, सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट के समय हम लोग बताएंगे लास्ट अल्टरनेट इसका क्या है। बट यहाँ के जो सभ्य नागरिकों को परेशानी हो रही है, मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों के सामने आने दीजिए। अब कुछ ऐसे साइलेंट लोग हैं जिनकी ये नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, वो बट नेचुरल है कि बंद जो किया है इसका वो लोग समर्थन नहीं करेंगे। वो यही करेंगे खोलिए उसको। ये बायोलॉजिकल नीड भी है सोसाइटी की, अदरवाइज़ ये स्प्रेड होगा जगह जगह और बंद हुआ तो सोसाइटी पर उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है, उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को साथ में लेना पड़ेगा। वो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे उस पॉइंट को। पर आज हमारा ये कहना है कि यहाँ से इसको बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ स्कूल्स हैं, यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, सेटल लॉ है, 200 मीटर्स के अंदर आप पीता एक्ट में प्रोविज़न है,
200 मीटर्स के अंदर आप नहीं कर सकते। और आपने अंदर तो कैमरा घुमा है, आपको मंदिर दिखे होंगे, मस्जिद दरगाह दिखी होगी, स्कूल्स दिखे होंगे, नहीं कर सकते, टोटली इलीगल है। आई वांट टू नो कि वो मंदिर और उधर दरगाह में लोग जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े। मान के चलो मंदिर में लोग नहीं जाते होंगे सपोज, बट मंदिर इज देयर ना, टेम्पल इज देयर ना, तो फिर लॉ तो कहता है कि 200 मीटर के अंदर ये सब प्रोस्टिट्यूशन नहीं चल सकता है। इलीगल एक्टिविटीज हो रही है अंदर, क्राइम्स हो रहे हैं। और किसने कहा कि ये लोग गरीब है? मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने सीपी साहब को तो कहा इसके बारे में, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पिटीशन में भी लिखूँगा कि इनके बैंक अकाउंट लीजिए आप। ये कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ, इनके बैंक अकाउंट कॉल कीजिए, करोड़ 100 रुपीज़ पड़े उसके अंदर। यहाँ रेड होती है, मैं खुद कई अम्माओं के संपर्क में रह चुका हूँ ये बंद करने के लिए। मैं लॉयर हूँ, कोई मेरे पास फाइल लेके आता है, संपर्क में रहते मेरे, मैंने उनकी हेल्प भी की है कई बार, कोर्टों में इनकी केसेस भी फाइट किए जो इनोसेंट थे उनके लिए, उनकी सिविल केसेस में उनको मैंने एडवाइस भी किया है, समझे ना। वो बहुत सारी अम्माएँ मेरे संपर्क, मैंने जो देखा है अपने आँखों से, जब यहाँ रेड होती है अंदर और यहाँ से माइनर्स को पकड़ा जाता है, सपोज़ 5 माइनर्स पकड़ी गई, तो पुलिस स्टेशन कहता है कि 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन पर लड़की के लेके आइए। और फिर उनके बीच सेटलमेंट होता है, उनके दलाल आते, सेटलमेंट होता है, फिर वो जो भी है, सपोज़ फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ पर पर्सन यदि हो गया, अम्मा तुरंत 10 मिनट में पैसे निकाल के 10 लाख रुपए उसके हाथ में देती है दलाल के, और सेटलमेंट होता है, लड़कियां बाहर आती है। 50 लड़कियां यदि पकड़ी गई ना सपोज़ एक साल में, उसमें से 10 केसेस बनती है, बाकी सब छूटते निकल जाते। और अभी जो हमारे मित्र ने जो बताया ना, सही बात है, 11 साल की 12 साल की लड़कियों को लाके उनको कोल्ड ड्रिंक के अंदर काजू डालने का, ऐसे ऐसे कुछ दवाई डालने की जिसको जल्दी ग्रो हो, कुक्कुट पालन होता है ना, उनको केमिकल खिलाते हो जल्दी ग्रो करते, वैसे लड़की बड़ी दिखे, स्मार्ट दिखे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। कोई गरीब नहीं है, 10% यहाँ की औरतें गरीब होगी जो ओल्ड एज है, बाकी सब करोड़पति है। मुझे बुलाइए, मैं बोलता हूँ, उनसे बैंक अकाउंट कॉल कीजिए उनके। ये जो इनके मकान बने हैं, एक भी घर का सैंक्शन मैप नहीं होगा, एक भी घर का, सब इलीगल बने हैं। यहाँ तो एक माला ऊपर का गड़बड़ हो गया तो तोड़ने आ जाएंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन है पूरे के पूरे। कैसे? पर सब वो तो क्लेम करता है कि वो उन्हीं के घर है और बट उनके घर है, मानता हूँ, बट कोई सैंक्शन तो होना चाहिए ना, सैंक्शन तो हो उसके लिए। विदाउट सैंक्शन रह रहे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। अंदर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, कस्टमर जाते हैं, उनसे छीना झपटी, पैसे लूटेंगे, आए दिन केसेस बनती है। और जब से ये ग्वालियर से लोग आए हैं तब से क्राइम बढ़ा है यहाँ पर, और ये करीब करीब 30 साल से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। करोड़ों रुपए के मकान खरीद के रखे हैं उन लोगों ने, और अभी भी हम लोगों से पूछते हैं आपका मकान बेचना है क्या, कहाँ से पैसे आए? 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 1.5 करोड़ कहाँ से आए? अब कुछ लोगों का कहना है सोसाइटी में, इंक्लूडिंग मीडिया, कि गरीब लोग हैं। कहाँ से गरीब हो गए बताइए तो मुझे, लेके आइए मेरे पास। कौन गरीब है? 10% होगी गरीब, 90% सब पैसे वाले हैं। और अभी एरिया हटाने का विषय है। अब ज़्यादा उड़ेगा तो गुंडे लगा के उसका मर्डर भी होगा। ये जो जा रहा है ना, वो सुनेंगे, हो सकता है कि मुझ तक भी पहुँचे, पर हम लोग अभी डरने वाले लोग नहीं हैं। इस बार हमने ठान लिया, इस बार यदि ये एरिया किसी भी गलती से खुल गया किसी भी कारण से, तो अभी यहाँ के सब सभ्य नागरिकों की परेशानी है, भारी परेशानी है। क्योंकि इस बार सीपी साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन इतने सालों में कभी नहीं हुई। उनकी डेयरिंग को तो मैं शाबाशी दूंगा, पर अभी यदि खुल गया, इसलिए हम लोगों ने
सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए मैंने सीपी साहब का ऑर्डर भी कॉल किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन में, वो आज कल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। भारत देश आज़ाद हुआ है लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए, ये पहली बात। हम घर में बंद है, पूरी तरह बंद है। जैसे हम रंगोली निकालने बाहर आए, अभी दिवाली है, बाकी टाइम तो हम रंगोली निकालते ही नहीं, क्योंकि बाकी लोग हमको बहुत तकलीफ़ होती है, खड़े रहते हैं। और जैसे दिवाली है तो हमको निकालनी पड़ती है रंगोली। 5 बजे उठे तो अभी मेरा अनुभव देखो, 5 बजे उठती, पानी डालती, फिर रंगोली डालने जैसे ही बैठी, कार एक के पीछे एक कार खड़ी हुई होती है, एक फिर थोड़ी देर में दूसरी आएगी। मैंने 3 साल ये देखा, फिर उसके बाद मैंने रंगोली निकालना छोड़ दिया। दिवाली में रंगोली नहीं निकालती मैं, 5 बजे उठ के कोई त्यौहार नहीं मनाती, बाहर दिया नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती। वो मालूम है क्या पूछते हैं, रेट पूछते हैं, कार खड़ी करते हैं 50,000। ये मेरा अनुभव है। ये बात मैंने मेरे पति को नहीं बताई, आज तक नहीं बताई, लेकिन मुझे 2-3 जन ने रेट पूछा, तब से मैंने रंगोली डालने छोड़ दी। नहीं निकालती मैं रंगोली, 5 बजे पानी नहीं डालती, रंगोली नहीं निकालती थी। मेरे हस्बैंड सोए रहते थे, मैं फट से उठती थी। हमारा ये संस्कृति है ना, 5 बजे उठो, दिवाली के टाइम रंगोली निकालो, ये हमारा संस्कृति है ये। लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम आज़ादी नहीं है ना, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर खड़े नहीं रह सकते। एक दिन हार लगाने ऐसे तो एक जन बिल्कुल ऐसे खड़े रहा, बाजू में खड़ा, मेरे पति ने उसको बहुत मारपीट की, हकल दिया। इन्हें ऐसे होता है, हम बाहर 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, ये है। अभी और ऑटो करो, हम ऑटो यहाँ से नहीं कर सकते, हमको बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है, फिर हमको वहाँ से ऑटो करना पड़ता है, क्योंकि हम खड़े नहीं रह सकते यहाँ से। और उधर से ऑटो करे तो हमको 2-3 बार नीचे उतारना पड़ा। हम बालाजी मंदिर सीमेंट, और गंगा जमुना, आप गंगा जमुना के हो, चल नीचे उतरो, ऐसे ये मेरे साथ हुआ है। ऐसे हम सदर में गए थे, हमारे रहते हैं बुआ वगैरह, तो हमको 2-3 बार नीचे उतरना पड़ा। नहीं, हम उधर नहीं जाते, उतर जाओ। हमें बीच सड़क में हमको उतरना पड़ा। अरे हम बालाजी लाडपुरा में, नहीं वो रोड तो उधर ही गंगा जमुना की तरह, हम अच्छे लोग हैं, हमारे ऑटो उधर नहीं जाते, उतरो नीचे। उतर गई नीचे, वहाँ से दूसरा ऑटो है, हमारी हालत है। आज भी मैं वहाँ जाती, उधर से दूर से ऑटो करती हूँ, कभी यहाँ से ऑटो नहीं करती। और वहाँ से आती तो निकालस मंदिर उतरती, फिर वहाँ से पैदल आती हूँ यहाँ तक ऑटो, क्योंकि क्या, वो ऑटो से उतरने के बाद वो ऑटो वाला देखता रहता है कि ये बाइक कहाँ जा रही है, ये यहाँ की तो नहीं है, कहाँ की है, आपका घर है, तो वो देखता रहेगा, पूरा अंदर जाने तक वो देखता रहेगा कि ये बाइक कहाँ जा रही है ऑटो से उतरने के बाद। ये हमारी हालत है यहाँ। और वो लोग बोलते कि इनको, हमारे तो कोई तकलीफ नहीं। हमारे घर के सामने 6 बजे उठो तो वो बैठे रहते हैं, पूरी पलटन बैठी रहती है। सवेरे भगवान का नाम लिया जाए तो उनका ही फेस हमको देखना पड़ता है। सवेरे उठने के बाद उनका ही फेस, सबसे पहले उनका फेस देखना पड़ता है हमको। जैसे दरवाजे से बाहर हम दरवाज़ा खोलो तो उनका फेस करो। और छोटे 12 साल के बच्चे बॉटल लेके हमारे पास के पूरे बैठे रहते हैं, अश्लील वो वीडियो देखते रहते हैं, गंदी कमेंट्स करते हैं, हमको पूरा सुनाई देता है। मैंने उस दिन उनके पानी डाले, उसमें ऊपर से इतना सा पानी भर के, मैं किसी को नहीं डरती, इतना है, मैं पूरा ऐसे पानी जब लिया और उनके ऊपर डाल दिया, वो बच्चों के ऊपर। इतने छोटे 12 साल के बच्चे थे, वो कैसे गंदी गालियाँ दे रहे थे। नहीं तो ऊपर से पानी डालते, मेरे मिस्टर भी वही करते, पानी डालते। फिर क्या करेंगे हम बोले ना, हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है, हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है वहाँ। और ऐसे तो नहीं है कि हम फट से घर छोड़ के चले जाएं, ये तो नहीं, सबकी यानी ये नहीं रहती कि हम, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। ये तो नहीं हमारे इतना सारा पैसा हो, फट से घर छोड़ कर दूसरी तरफ घर ले ले, ऐसा नहीं है, फिर उनको ही देना पड़ेगा, ऐसा है ना। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट करी है पुलिस स्टेशन में? क्या करेंगे, हमको धमकियाँ, हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हैं वो लोग। अगर हमने बोला कि हम यहाँ पर मत बैठो तो हमारे ऊपर आरोप लगाए, और बिल्कुल सुनते नहीं। वो तो वही बैठेंगे, वो तो इतना हटेले रहते कि वही बैठेंगे और हमारे घर की तरफ देखते रहेंगे। हमारे आते हैं और ऐसे चुनने रही तो ऐसे करके और बैठे रहेंगे। है हमारा इतना बड़ा लड़का है, ये है, बिल्कुल घर के सामने ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता।
और वो जहाँ पायरी पे पूरे बैठे लगे रहते हैं ना, उनको कितना रोज के पानी डाल, मेरे ससुर तक बिल्कुल मर गए, वो बोलते बोलते सच में मर गए वो। लेकिन वही आज भी वही हालत है। उस दिन में कितनी रश थी, कितनी भीड़, और कितना गाली गलौज करते हैं वो लड़के लोग, उनके लड़के लोग रहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे इतने गंदी गंदी गालियाँ देती है, कितनी गंदी गंदी गालियाँ देती है, वो सुनने को भी कैसे लगता है। अभी ठीक है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे बच्चे को तो छोटे से थे तब से हमने कभी बाहर निकाला नहीं, घर के अंदर ही कभी खेले नहीं, कभी गिल्ली डंडा नहीं खेले, कभी कुछ भी नहीं खेले, कुछ भी नहीं। उनका जीवन पूरा घर के अंदर ही गया, सबके बच्चे। और आज भी है जो छोटे बच्चे हैं, उनका भी जीवन पूरा अंदर ही जाएगा इन लोगों की वजह से। किसको बताए, कोई अभी इतने लोग हैं बताने वाले, लेकिन सब डरते हैं, सब डरते हैं। वो फिर से आरोप लगा देते ना, कुछ भी आरोप लगा देते हैं। वो दारू गांजा है हमारे घर के सामने होता है, दारू गांजा चोरी चपाटे है हमारे घर के सामने होते हैं, हमारे यानी आंखों के सामने होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे गाड़ी खरीदी करते, कार खरीदी करते, वहाँ से लोग इन्हें पैसे निकालते हैं हमारे सामने, खुद के सामने, लेकिन हम पुलिस को कुछ बता नहीं सकते किसने निकाला। हमको सबको मालूम रहता है, हम सब मालूम रहता है, लेकिन हम नहीं बताते। क्या करना है, किससे पंगा लेंगे हम, बराबर है ना, कौन पंगा लेंगे। दारू पीते हैं, ये सब पीते हैं, और हमारे घर के सामने, और हमारे तुलसी उसमें पेशाब करके रखते हैं। तुलसी कितना बताओ आप, वो तुलसी का झाड़ इतना समझ में, वो पीते हैं और वहाँ पेशाब करते रहते हैं। इसलिए मैं वहाँ दीवान दिए बोलते हैं, दीवान क्यों नहीं लगाते, कैसे लगाएंगे वो झाड़ के ऊपर, वो पेशाब करते हैं वो लोग, कहते हैं वैसे। पायरी पे हमारे जहाँ बैठते हैं हमारे घर के सामने, वो सब पेशाब करके रखते हैं। यानी बहुत हालत बहुत ख़राब है यहाँ की, सच में। यानी मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ से उठ जाना चाहिए बस, मैं तो ये। और मैं ही नहीं, सब लेडीज़ परेशान हैं। अगर बाजार जाओ तो कोई फट से पूछेगा 10,000 50,000, अरे ऐसे चलते चलते पूछ लेते हैं कि कैसे लगता होगा, इतनी अच्छी यानी घर की औरतों को कैसे लगता होगा उस टाइम। लेकिन हमको तो जाना ही पड़ेगा, काम कौन करेगा, हमको तो बाजार जाना ही पड़ेगा। बस यहाँ से निकलो तो फिर हमको उधर बहुत अच्छा लगता है, कभी कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद घर से निकलो तो इतना यानी बीपी हाई होता है कि अभी कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा। बोलते हैं कि नहीं हम सेफ है, लेकिन हम सेफ नहीं है, क्योंकि हम बताते नहीं, हम अपने पति को नहीं बताते, हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, फालतू उनको टेंशन हो जाएगी, बस यही सोचते हैं और चुपचाप सह लेते हैं। ये सब औरतें वही है, वो किसी को कुछ बताते नहीं, सब सहते हैं, इन लोगों का अत्याचार सह रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, सब लोग अत्याचार सह रहे हैं, घर के अंदर रहो बस, बाकी कुछ नहीं। हमारा जीवन कुछ नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कुछ नहीं फटाफट, कोई कुछ नहीं, सब कुछ जो करना है घर के अंदर करो बस। स्वतंत्रता उनको है, हमको नहीं मिली आज तक। जहाँ है हम रह रहे गंगा जमुना जब है हम एरिया में, हमको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। खड़े रहने का भी हमको कोई हक नहीं है, बाहर खड़े रहने का भी कोई हक नहीं है। वो लोग रह सकते हैं, बाहर के आने वाले लोग वहाँ पूरी मस्ती करेंगे, ये गंगा जमुना ये भी सब मस्ती करेंगे, पूरा एरिया उनका कवर है, पूरा इतनी रश रहते हैं। ये बाकी लोग बोल रहे हैं ना, दूर दूर से बहुत बातें कर रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ उनको 4 दिन में यहाँ रह के दिखाओ। मैं बोलूँगी फिर, ये बोलते ना जहाँ है वहाँ रहने दो, बोल रहे हैं ना लोग, जहाँ वही रहने दो। मैंने खुद सुना है, रहने दो, फिर इधर उधर हो जाएगा, क्यों। लेकिन हम फिर वैसा हैं तो आप लोग यहाँ आके रहो, फेस करो उन लोगों को, फिर हमको बताओ कि कैसे मिलते, फेस करो, सब लोग फेस करो इन लोगों को। मैं तो बोलती हूँ, मैं देती हूँ अपना घर, 4 दिन वहाँ रहो। जो लोग बोल रहे हैं ना रहने दो इन लोगों को, कुछ नहीं होता, वो तो सब घर के अंदर अंधार कोठरी में करते हैं, अंधार कोठरी में कुछ नहीं होता है, पूरा बाहर हम लोगों को फेस करना पड़ता है। इधर सामने ये एरिया सील हुआ है गंगा जमुना, तो आप लोगों ने कभी कुछ कंप्लेन करी थी इस बारे में? आप लोगों को कभी तकलीफ पहुंची है इनके काम की वजह से? इसके लिए हमने हटाने के लिए एक 2015 में 14-15 में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। उस समय डीसीपी अविनाश कुमार थे जोन नंबर 3 में, और उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उसको हम साथ देने के लिए यहाँ पे
वेश्या व्यवसाय हटा कुछ समिति का आयोजन किया था, गठित की थी। और उस समिति के अंतर्गत हमने डीसीपी, सीपी, अन्य दोनों आमदार मध्य नागपुर के और पूर्व नागपुर के, इसके पश्चात नागपुर के महापौर जिचकार, अन्य पक्षीय नेता जो थे, उन सबको हमने इसके बारे में निवेदन दिए थे कि हमको इस एरिया से हमारे बच्चे, हमारे बहुआ, हमारी लड़कियां, हमारे बुजुर्ग, इन सबको शारीरिक मानसिक दोनों रूप से हम त्रस्त हैं। और इसके लिए फिर हमने बैठा आंदोलन, उसके पश्चात निदर्शने, मोर्चे, अन्य प्रकार सभी जितने भी इस आंदोलन के लिए आवश्यक है उन सभी कार्रवाई हमने की। इसमें पुलिस कमिश्नर को निवेदन दिए, डीसीपी साहब को भी निवेदन दिया, यहाँ के दोनों आमदारों को निवेदन दिए। उनकी प्रतिक्रिया हमारे साथ में अभी है। उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे इस आंदोलन के पीछे में खड़े हैं। आप इधर कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे कम से कम 100-150 साल से हमारे मकान है। मेरे नाना से लेके तो उस टाइम से भी आपको प्रॉब्लम, पहले भी प्रॉब्लम होती थी कि? हाँ, उस समय का प्रॉब्लम ऐसा था कि उस समय इस प्रकार की ये गुंडागिरी, ये दंगा नाच, इस प्रकार की नहीं थी व्यवस्था। उस समय इंसान को इंसानियत के तरीके से जाना जाता था। इंसान को उसके मर्यादा के अनुरूप वहाँ पे जाना आना, बातचीत करना सब यानी सुव्यवस्थित था, कहने का मकसद। मगर आज क्या हो गई कि आज की तारीख में जो एक 5 साल 10 साल के 20 साल के बाद में जो यहाँ पे एक चढ़ाव आया पैसे के लालच में, जो यहाँ के पुराने लोग थे वो लोग इनके वजह से निकल गए और इनकी जगह, उन लोगों की जगह इन लोगों ने लिया जो ग्वालियर, रीवा, सतना, धौलपुर, यानी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी में 4 राज्यों से लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने बसे के अपने बसेरा बना लिए। उनका ये कहते हैं कि उनका वो ख़ानदानी पेशा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ख़ानदानी पेशा है, तुम अपने राज्य में जाकर वहाँ अपने गांव में करिए। अच्छे बस्ती में आके तुम यहाँ पे ये व्यवसाय करने से यहाँ की जो मानसिकता है लोगों की वो ख़राब हो चुकी है। ये रोड से बच्चियाँ जा नहीं सकती, स्कूल के और महाविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ से जा नहीं सकते, बुजुर्ग भी नहीं जा सकते। यानी क्या है कि छीटा चिपनी हो रही है। जा रहे तो वहाँ पे उनको खींच के लेके आ रहे, उनके कपड़े फाड़ रहे, उनके छीना चिप के पैसे निकाल के लाता मार के बुक्कियाँ मार के उनको घर के बाहर, कमरे के बाहर निकाल दिया। वो बेचारा पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शर्म है कि मैं अगर कंप्लेंट करूँ तो मेरे घर को मालूम होगा। अच्छे काम के लिए जाना यहाँ से गुनाह है, क्योंकि लोग किसी को दिख गया तो वो ये कहेंगे कि ये भी आदमी यही बस्ती में क्यों आया। वास्तविकता उस काम से नहीं आया ना, वो अच्छे काम से जा रहा, मगर यहाँ से गुजरना भी उसके लिए धोखा है, उसके मानसिकता के लिए धोखा है। और जब यहाँ रेट गिरती है तब वहाँ की जो वारंगना है वो सीधे गली से या बस्ती से दौड़ती हुई निकल जाती है। हमारी बड़कियाँ रहती है वहाँ पे, बच्चे थोड़े खेलते रहते हैं, उनको रोलते हुए निकल जाते हैं, समझे। तो इस प्रकार का यहाँ गलत तरीके से माहौल पैदा हो गया है और उस माहौल को हमने पिछले 2.5 साल 3 साल के हिसाब से हमने उस आंदोलन को चलाया। हाईकोर्ट में केस डाले थे, उसमें हम इंटरव्यूनर हुए और हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवरेबल लगा है। उस फैसले में साफ लिखा है कि जिनका खुद का मकान होगा उसको रहने के लिए यहाँ पे मुबाह है, मगर उस रूम में इसमें किसी प्रकार की अवैध व्यवसाय करना कानूनी गुनाह है। और उस कानूनी गुनाह को रोकने के लिए पुलिस को पूरा अधिकार दे चुके हैं। पुलिस अपने अधिकार का वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। वो अगर बारंबार अगर वहाँ पे छोटी लड़कियाँ मिलती है तो वहाँ पे पीटा एक्ट पर वो रूम सील हो सकते हैं।
वहाँ पे कभी छोटी लड़कियाँ मिली मिली हैं, आपने देखी है? अरे हमने देखे हैं। उसके बाद में पुलिस में रिकॉर्ड है, 107 बार पुलिस ने इस लड़कियाँ को पकड़े। यहाँ पे कौन कह रहा? पुलिस का रिकॉर्ड कर रहा है, IT का हिसाब रिकॉर्ड कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जो IT का रिकॉर्ड बनता है ना, जो मैंने माहिती के हिसाब से जो मांगते हैं ना, उसमें दिया। और पुलिस कमिश्नर ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है कि यहाँ पे कितने बार नाबालिग लड़कियाँ मिली हैं, कितने मकानों को सील किया है, कितने को यहाँ से हर एक्ट के मुताबिक उसको ले गए। अच्छा, अपने घटना में उस प्रकार का प्रावधान नहीं है। घटना में प्रावधान यह है कि उनको अरेस्ट करो, लेके जाओ, सुबह कोर्ट में पेश करो, सुबह को मजिस्ट्रेट जो फाइन देगा फाइन भरो, फिर आगे थाने में बैठ जाओ। तो इस प्रकार का अपने इसमें कानूनी इसमें कुछ नहीं। अभी पीटा एक्ट की से जो मान्यता हुई है, वो पीटा एक्ट में अभी बहुत सारी सुविधा हो चुकी है। और उसके ऊपर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई से यहाँ पे रोकथाम जरूर होगा, और रोकथाम जरूरी है। इनके वजह से सामान्य लोगों को, सामान्य नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को, उनके शैक्षणिक भविष्य के बारे में उनके ऊपर कितना बुरा असर गिरा, बहुत बड़ा बुरा असर गिरा। यहाँ के लड़कियों की शादी नहीं होती। क्यों? कि लोग पूछते आप कहाँ रहते हैं। अगर अपन नहीं बोले तो वो रेड लाइट एरिया है। अब जब रेड लाइट एरिया है तो वहाँ के लोगों के ऊपर उसका संस्कार कैसा होगा, वो बच्ची लड़की कैसी होंगी, तो आने वाले रिश्ते टूट जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, मेरी भाई है बाजू पुष्पा वाघमारे, उसी के इसमें वैसा हो गया। यानी 6 महीने का पेट में बच्चा लेके बल्कि वो बाहर भाई के यहाँ आई, छोड़ दिया उसको। आखिर वो लड़की पैदा जन्मा किया लड़के को, और उसका लड़का इंजीनियर है, मेहनत करके। दूसरी घटना वो सिराज भाई की करके है, उसकी भी लड़की चंद्रपुर में दी गई थी, वो भी लड़की वापस आई। लेकिन शादी के पहले उनको पता ही होगा ना कि रहते कहाँ हैं। हाँ जी, बराबर है, पता तो होगा, मगर क्या बाद में लांछन लगाना बाद में उनका काम है ना। तो ये बातें सरेआम है हो चुकी है। लोगों की पढ़ाई में कितनी दिक्कत हो रही है, लड़का स्कूल नहीं जाता। कई बच्चों को मैंने देखा यहाँ पे रोड पे खड़े होते हैं, किताबें की बैग पीठ पर रखी हुई रहती है, घंटों से खड़े रहते। क्या क्यों खड़े रहते हैं? इनकी वजह से खड़े होते हैं कि ये जो रोड पे खड़े होते हैं, आधा कपड़ा पहन के खड़े होते हैं, उनके इशारे, ये सब जब बातें हैं, जो वातावरण जो बना है उस वातावरण में वो आकर्षित होते हैं, और इसलिए सब हो रहा है। हमारा कहना है कि यह बस्ती यहाँ से हटाई जाए। इनको अगर वो चाहते हैं कि इनको अच्छे ठिकाने बसाया जाए, उनकी कॉलोनी की जाए, उनके लिए सारी सुविधा दी जाए, बसेस सर्विस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, राशन की दुकानें, किराना, मर्चेंट, सभी सुविधा उनको जो आम लोगों को दे रहे हैं सरकार, वो सभी सुविधा उनके लिए भी वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। जाने आने के लिए उनको रास्ता दी जाए परिवहन के लिए, ताकि वो वहाँ पर खुश रह सके। मगर इस बस्ती को यहाँ से हटाना ज़रूरी है, और ये सभी आम लोगों की मांग है। चलिए, मैं उस दिन उधर सामने गई थी गंगा जमुना में, मैंने बात करी उनसे। उन्होंने बोला कि रोड एक ही है, टैक्स वो भी देते हैं, तो लोगों को हमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपके व्यवसाय से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। एक घरंदाज गृहस्थ बाई है और आपकी, दोनों में कितना डिस्टेंस है? ज़मीन आसमान का डिस्टेंस है। आपके बोलने की शैली, आप बात करने की शैली, आपके पहराव जो है, पोशाक, वो, और अन्य सभी बातें हैं जो एक आदमी को आकर्षित करने की शैली आप में है। गृहस्थ बाई में वो नहीं रहा, वो रियलिटी है उनकी में, इनमें रियलिटी नहीं है। वो एक गृहस्थ आदमी बाई है, वो अपने हिसाब से रहेंगे, अपने परिवार को संभाल कर वो चलेंगी। ये लोग नहीं रहे। तो इसलिए क्या है कि जिसमें हम लोगों को, जो सामान्य लोगों को, जनरल लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है ना, उस तकलीफ़ को अगले आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की कोई भी असुविधाएं न हो, इसके लिए ये सब करना है और इसको यहाँ से हटाना है।
कितने लोग मर गए HIV से यहाँ, बहुत लोग। इन लोगों से HIV का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था और हमारे बस्ती के कम से कम नहीं बोल तो भी 7-8 लोग HIV से गुजर चुके हैं। क्योंकि बिल्कुल मतलब मेरे को बताओ ना कि आप जो इंसान वहाँ जा रहा है तो आपको क्या मालूम है तो किस प्रकार का है, उसको कौन सी बीमारियाँ है। अच्छा, जाने के बाद यहाँ के जो लड़कियाँ हैं जो धंधे पे बैठती है, कभी उनका मेडिकल हुआ कि उनको क्या बीमारी है करके। यानी एक आदमी 100 आदमी को ख़राब करेगा और 100 आदमी हज़ारों को ख़राब करेंगे। ये मेडिकल प्रॉब्लम है। इनकी मेडिकल रेड क्रॉस सोसाइटी है मगर वो केवल पैसे पे चलती है। इनको उसकी साधना जो सामग्री मिलती है और उनके दबाव में सब चलता है। यानी वो लोग इनके धंधे में सपोर्टेड है। इंटरनेशनल संस्था है रेड क्रॉस, मगर वहाँ के जो लोग हैं ना वो उतने कार्यक्षम नहीं है और इसलिए ये सब नुकसान हो रहा है। हमारा कहना यह है, सरकार से भी हमारा निवेदन है, पुलिस आयुक्त से भी हमारा निवेदन है और नागपुर महानगर पालिका कमिश्नर से भी हमारा निवेदन है कि इसके बारे में आप कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई करो और इस व्यवसाय को यहाँ से बंद करो ताकि आगे आने वाली पीढ़ी आपको भी बधाई दे और हमको भी बधाई दे। लोग चले गए मगर यहाँ पे एक अच्छा काम करके चले गए। बाकी तो आप सबको मालूम है अन्य क्या चीज़ें हुआ है, मगर तकलीफ़ जो है वो काफ़ी परेशानी है। हम लोग यहाँ पे ग्रुप पे खड़े नहीं, अपने दरवाजे में खड़े नहीं रह सकते। हमारे घर की बाइयाँ आने वाली ग्राहक क्या पूछते भी क्या भाव है, क्या रेट है। शर्म की बात है ये। यानी हम लोग कितने बड़े इस पे तकलीफ में हैं यहाँ पे है कि बताने में मुश्किल है। बच्चियाँ अपने आंगन में नहीं खेलेंगी, लड़के लोग अपने आंगन में नहीं खेलेंगे, मगर ये लोग यहाँ के लोग जो यहाँ आते हैं भटकते हुए जो आते हैं वो लोग यहाँ के सीधा अपना यानी टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए हमारा पुलिस प्रशासन से कहना है कि सब यहाँ की कम से कम बहुत अच्छी तरह से एक प्लानिंग करो, सरकार के साथ बैठो और उसमें इन लोगों को कहाँ भी जहाँ आवश्यक होगा, जहाँ जगह होंगी, तुम्हारी सरकारी जगह होंगी, उस जगह के ऊपर इनका पुनर्वसन के लिए करें। अच्छी बात हो जाएंगी। और कुछ आंटी आप आगे बात कर सकते हैं इस बारे में? नहीं तो उन्हें उतना कोई तो हाँ बिल्कुल बराबर बैठ। का नाम क्या है? का नाम क्या? पुष्पा वाघमारे। आप इधर कितने साल से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहाँ का है। जन्म यहाँ का है। अच्छा, आप इतने साल से उधर रह रहे तो सामने वाली जगह जहाँ पे अभी पुलिस ने पूरा बंद कर दिया, उसका आपको उधर से कभी कुछ प्रॉब्लम आई है? ये एरिया थे ना, हाँ। बहुत सी प्रॉब्लम है। जैसे क्या? जैसे क्या, अभी ये इधर अजनबी लोग आते रहते हैं, कोई ठहराव तो लोग नहीं रहते, चारों बाजू के लोग आते हैं। किसी को रास्ता नहीं मालूम रहता, ये गली से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं। उनको ये नहीं मालूम रहता कि ये एरिया सड़क के उधर है। उनको लगता कि ये बाजू का भी एरिया वही है। इसलिए वो लोग क्या करते, अगर अपन खड़े रह जाए तो वो लोग सीधा बोलते, मैम क्या रेट लोगे, लड़की अंदर है क्या? फिर आप क्या बोलोगे? आप हम नहीं रह सकते बाहर खड़े, हमारे एरिया में बहू ही है, वो नहीं रह सकते। अगर 4 लेडीज अगर खड़े रही तो इधर उधर के आदमी ऐसे निगाह से देखते हैं कि अपने को उनसे क्या बोलना चाहिए, ये समझ नहीं आता कि उनके नज़र में हर औरत वही दिखती है जो कि वेश्या है। लेकिन यहाँ सब औरतें अच्छा है, सब घरगुरती औरत है, सब घर काम करके अपना निर्वाह करती है वो। तो ये एरिया हटना चाहिए। हमारी कोशिश अभी इसके पहले भी चली थी, अभी भी चल रही है और आगे भी चलेंगे। लेकिन अभी की जो मुहिम चालू है इसके अंदर हो जाएगा ये सब, क्योंकि अमित कुमार ने बोला है कि ये एरिया 200 मीटर के ऊपर रहना चाहिए अंदर रहे। और ये व्यक्ति को लग के आप तो देख रहे हो कितने अंतर है यहाँ का, तो इतने अंतर में ये नहीं रह सकता है। और आजू बाजू में जब वो दौड़ती है, आदमी दौड़ते हैं,
इतने कि क्या पूछूं, आपको क्या बताऊं। उनके आदमियों को भी कभी कभी अवस्था ऐसी रहती है कि शर्ट नहीं रहता तो किसी पर पैंट नहीं रहती है, वैसे ही दौड़ते हैं। कोई कोई आदमी को ढकेल दिया है बिल्डिंग के ऊपर से, कोई कोई आदमी यहाँ पर मर भी गए हैं। और इसकी वजह से हमारे एरिया में मैच नहीं, ऐसी कितनी तो भी 4-5 लड़कियाँ हैं कि उनको आदमी ने छोड़ दिया शादी करके। अब मैं हूँ, मेरे पीछे में मेरे भाई लोग थे, मेरे भाइयों ने मुझे संभाल लिया, मेरे बेटे को उन्होंने पैसा लगा के पढ़ाया। मैं थोड़ी इतना कमा सकती थी। तो मेरे भाई के सपोर्ट से मेरा बेटा आज इंजीनियर है। क्या कर, आपका क्या कहना है इनके बारे में अभी? नहीं खैर, इधर सबकी बात कहीं ना कहीं सही लगती है ना, बात ये है। हाँ, वो भी बोलते हैं कि उनका भी धंधा है, उनके हाँ, पास और कोई काम नहीं है। आप लोगों की भी बात सच है कि आप लोगों का भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उनका क्या कहना है, काम नहीं है। मुझे आदमी ने जब छोड़ा तो मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, मुझे बताओ मैडम आप। क्यों यही धंधा है औरत को, दूसरा धंधा नहीं है? सब्जी भाजी नहीं बेच सकते? ये औरत हमारे यहाँ भी जो काम कर रही है, वो मिट्टी फेंक रही है, वो भी कमा रही है ना। तो वो लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं? क्योंकि उनको चटका लग गया फुकट के पैसे का। किसी आदमी को इतना लूटते हैं कि उसको बेचारे को पूरा नंगा करके छोड़ देते हैं पैसे से। कितने लोग रोते हुए इधर आते हैं, मैडम हमारा पैसा छीन लिए, हम क्या करें अभी। हम उनको समझे, भैया आते काय के लिए इधर मरने के लिए तुम। तो ये जो अभी पुलिस ने बंद किया, ये पहले भी कर चुके हैं पुराने साल में? हो चुका है बंद। इनको ऑर्डर भी मिला है, कोर्ट से ऑर्डर आया है, इनको यहाँ पर धंधा नहीं कर सकते। अभी वो काम पुलिस का है, वो पुलिस करेंगे। अमित कुमार ने भी ऑर्डर दिया है कि 200 किलोमीटर दूर ये एरिया होना चाहिए, एरिया में नहीं होना चाहिए, और ये बंद होकर रहेगा। तो इसको बंद करना चाहिए। अभी हमारी कोशिश तो चालू है, लेकिन पुलिस कमिश्नर भी कर रहे हैं, अभी सभी का सपोर्ट है, तो ये बंद होगा। आपके इधर बस्ती से कभी कोई छोटी लड़की या लड़का कभी गायब हुआ है? नहीं हुआ, इधर से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें नागरिक जागरूक थी, इसलिए नहीं। अगर नागरिक जागरूक नहीं होते। आमच्या वस्तीतून तर नाही झाले, परंतु इतरत्र मुली 80 वर्षाच्या बाईजवळ जर एवढ्याला ह्या 5-10 वर्षाच्या मुली असतात, त्या कुठून आणतात? त्याची चौकशी करायला पाहिजे ना। कितीतरी लहान मुली आमच्यासमोर इथून नेतात। आता त्या दिवशी 11 तारखेला जे हे बॅरिगेट्स लावले, त्याच दिवशी त्याच्या दुसऱ्या दिवशी कितीतरी मुली, लहान लहान मुली घेऊन गेले हे लोक। आगे वेश्या के अलावा उधर और भी कभी कुछ चीज़ होती थी? बहुत होती है, जैसे लूटमार होती है। और क्या बोलते, तो वो रोड तो मैडम कामठी है, कामठी रोड है, जबलपुर रोड है। वहाँ से लड़के तो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, नागपुर में ही आते हैं ना। कामठी है, रामटेक है, इधर के लड़के अगर इधर से जाते हैं, किसी के पास पैसा है, नहीं पैसा है, कोई साइकिल से जा सकता है, कोई पैदल जा सकता है, वो लड़कियों को गलत असली इशारे करके खींचना, शर्ट खींचना, उनको ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेके जाना, उनके पास से पैसे खींचना, ये सब होता है यहाँ पर, सब होता है। शादी हो गई, 1-2 महीने तो अच्छे रहे, लेकिन उनके दिमाग में क्या आ गया तो पता नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ ला के छोड़, क्यों कि ऐसे ही घर में 1-2 महीने रहने के बाद वो लोग यही बोलते थे, तू गंगा जमुना की है, तू गंगा जमुना की है। और फिर इसकी वजह से हमारे घर में बहुत वाद विवाद होते थे। उनके दिमाग में क्या हो गया, एक आध दिन आए और मुझे यहाँ दरवाजे पर छोड़ के चले गए। मुझे मालूम नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे पोजीशन में वो आदमी ने मुझे दरवाजे पे ला के छोड़ दिया। मैंने भी तो उधर नहीं किया ना, मैंने भी तो कुछ काम किया होगा ना। अगर मुझे ऐसे परिस्थिति में लाके दरवाजे में छोड़ते हैं, ठीक है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई लोगों ने मुझे संभाल लिया। लेकिन ये काम करना, जिस औरतों को छोड़ दिया, यानी ये लोग बोलते हैं हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं, हम क्या करेंगे? क्यों नहीं कर सकती? एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? मेहनत करके पेट नहीं भर सकते? मेहनत करना चाहिए इन लोगों ने। कुछ बहुत से काम है, उनसे कुछ चुनना चाहिए और ये काम करना चाहिए उन लोगों ने। इन लोगों को आदत पड़ गई है कि किसी की छीना छानी करके अपना पेट भरना।
हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े, हमको लगता है कि उनके भी बच्चे पढ़ना चाहिए। और ये यहाँ रहकर ये लोग बोलते हैं कि इनके, अब किसी ने बोला है कि ये इनके बड़ी बड़ी महिलाएं, अभी आप तो एरिया देख रहे हो कैसे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, और इनकी बिल्डिंग वर्धमान नगर, प्रताप नगर, केशव नगर, माधव नगर, पार्डी, ये तो सब है इनके बड़ी बड़ी मंजिलें इनकी। कहाँ से आता है इतना पैसा इनके? ये लोग तो काम नहीं करते, फिर इतना पैसा कहाँ से आता है? हम बस्ती वालों के पास में कोई भी पैसा नहीं है, जब कमाएंगे तो खाएंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि उधर करीब करीब 2500 से लेकर 3000 तक के लड़कियां हैं, सच है? ज़्यादा हो सकती है। जब दौड़ते हैं ना मैडम, तो आपको बताती मैं, ऐसे सीन देखने लायक रहते हैं। अगर कोई अपने घर में पड़ोसी आ गया तो अपने को इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊँ आपको। उनको अपने कपड़े की सुध नहीं रहती है और ऐसे अवस्था में दौड़ते हैं। चाहे फिर बीच में बच्चा आए, वो रेन दे, वो रोन के चले जाएंगे, लेकिन उसको पीछे सरक के देखेंगे नहीं वो लड़के को क्या लगा, कहाँ लगा। अभी ये लड़का देखो, जब ये 1 साल हो गया तो इसका पूरा सर, वो जो गडर की है ना, वो गडर में वो लड़का गिर गया और वो लोग दौड़ती रही। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लड़के को, हमको देखा, हमने देखा वो बच्चे को निकाला गडर से और फिर हॉस्पिटल लेके गए। नाही, प्रश्न तुमचा काय आहे सांगा ना। आप जैसे अभी बोल रहे थे हाँ। कि पहले ये सब कल्चर नहीं हुआ करता था, पहले कुछ और रहता था, हाँ उस बारे हाँ में हाँ। बताइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गंगा यमुना के नाम से ये बस्ती फेमस है, और फेमस रहने के बाद में क्या है, ये कस्बी मोहल्ला करके इसका रिकॉर्ड है, ऑलरेडी कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड है इसका। यहाँ पे सिर्फ नाच गाना नृत्य के हिसाब से यहाँ पे पूरा एरिया के अंदर में होता था। ये सड़क के उस पार में पूरे एरिया के अंदर में नाच गाने के हिसाब से होता था। यहाँ पे गंगा यमुना बेस क्या है? बेस मेरे को यही होना है कि भाई ये धंधे वाले लोग यहाँ पे नहीं थे, मेरे को ये कहना बताना है। सिर्फ रात के समय से 10 बजे से लेकर तो रात को 3 बजे तक के ये जो नर्तक चलता था, इनके शहर के जो भी नामी ग्यामी जो भी कुछ होंगे वो लोग अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन ये धंधा है ही नहीं था। वो तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर में है। अभी मैं रिकॉर्ड देता हूँ तुमको, 1889 से लेकर 1883 का रिकॉर्ड मैं आपके सामने देता हूँ। कस्बी मोहल्ला करके एक उनके पास में ऑलरेडी रिकॉर्ड है। बेस ये है इनका। और ये कहते हैं कि भाई ये गंगा यमुना है और यहाँ पे धंधा होता था, तो मेरे को बेस बताओ ना, कहाँ पे कौन कहाँ पे था? तुम्हारे कारखानों के रिकॉर्ड के अंदर में है, अभी आप देख लो। नहीं तो मैं देता हूँ आपको उसका पूरा जायजा जो है, रिकॉर्ड जायजा जो है, जिसको कस्बी मोहल्ला नर्तक करते थे। धंधे नहीं थे ये लोग, और ये लोग यहाँ से आए भी नहीं। ये लोग वहाँ के जो लोग थे, अभी ग्वालियर, मुरैना, भिंड, हरियाणा, आगरा, यहाँ के लोग लाके यानी लड़के इधर से बेचना उधर और उधर से बेचना इधर, इधर से उधर लेके आते थे और इधर के लड़के उधर बेचते। ये इनका, ये जो बोलते हैं कि भाई हम पेट कैसे भरेंगे, ये मुजदंडे लोग हैं साले, बड़े 6-6, 7-7 फुट के, ये अच्छे तगड़े। ये क्या करते हैं? दलाली खाते हैं। सिर्फ माँ बहन लड़की बच्ची सब बेच के यही गंगा यमुना में बिठाते और उसी बाहर खाते हैं ये लोग। और जो भी वहाँ पे नेता आते हैं, आम्रपाली संगठन का जो था चल रहा था, भगा दिया उनको यहाँ से। आम्रपाली संगठन सब भाग गए यहाँ से, जो भी संगठन चलाता था वो। तो सप्तरंग क्रीड़ा मंडल की तरफ से वो जो मुहिम चली थी 30-40 साल के पहले, वही हाई कोर्ट का फैसला है अभी कि भाई यहाँ पे धंधा नहीं होने को ना। अब ये लोग ज़बरदस्ती वो ग्वालियर से आएंगे। महाराष्ट्र के लोग तो छोड़ो, बताओ मेरे को एक आदमी महाराष्ट्र कोई है तो तुम्हारे एरिया के अंदर में बता दो ना, कोई महाराष्ट्र लोग धंधा करते करके। ये तो यूपी, एमपी, हरियाणा, ये मार्केटिंग के हिसाब से यहाँ पे यानी क्या फ़रोख्त होती है यहाँ पे, हाँ, खरीद फरोख्त करके लाते हैं यहाँ पे धंधा करते। 10-10 साल के बच्ची, 12-12 साल के बच्ची। अब क्या बताना मैडम, बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरे को ये बताओ, 10 साल के बच्चे आप वहाँ की देखो और इधर की देखो, इस साइड की देखो, इंजेक्शन मार मार के उनको साले बड़े बनाते हो। तो कितना बताना, कितना क्या करना उनके लिए। और ये लोग ऐसे धंधा करते हैं, जोर ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी, लट लेके ऐसे लोग सामने आते हैं।
मेरे को बस्ती वाले क्या करेंगे, कब तक क्या करेंगे, 30-40 साल हो गए, उनका वही रोना है। तो बस्ती वाले ने अभी ठान लिया है कि साले करो या मरो, लेकिन इनको सालों को वही दफन करो, नहीं अगर जिताते तो वही दफन कर दो इनको। अब हमारे इरादे इतना पक्का है कि हम इनको काट काट के डाल देंगे। अगर ये बस्ती के अंदर घुसे तो हम मारेंगे पीटेंगे, साले को हकेलेंगे यहाँ से, खदेड़ेंगे यहाँ से, छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ, किसी की शादी होती है, किसी गंगा जमुना के नाम से कई लड़कियाँ यहाँ पे ली जा के डाल देते, तुम गंगा जमुना के हो, ऐसे हो ऐसे हो, यानी वो लड़कियाँ क्या सब बस्ती वाले घर में आ जाएंगी यहाँ पे। यानी कितना बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो भैया करो ना, तुम मना किसने किया, गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट देती है ना, तो बेस शहर के बाहर करो, किसने मना किया। तुम अगर ये साले लीडरशाही करते हो, तुमको दलाली मिलती है, वो लीडरों को दलाली मिलती है, सबको यहाँ से जाता, पुलिस थाने के अंदर में देन नहीं जाती है, कौन देते, बिगड़ देन से ये लोग। सही में मेरे को एक बात बताओ, पुलिस लोग इनका धंधा चलने देंगे क्या, आप ही बोलो, चलने देंगे क्या। जब तक कि उनको देन नहीं जाती तब तक के वो धंधा चलाते, और जिस दिन देन नहीं मिली उस दिन क्या करते, रेट डालते और 2-4 को शो करते हो, वो भी खाली नाटक है, शो कर देते हैं कि भैया हमने इतने ये केस दे दिया है, महीने की ये केस दे दिया, उनको हो ना 3 महीने में 4 महीने केस वो दे देते ये लोग। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ढोंग है, ये पुलिस थाना लकड़गंज ये सब ढोंग है ये। क्या इसके बारे में हम यही बताएंगे कि भैया हमको होना ही नहीं, क्योंकि बेस वो बोलता है, बेस क्या बोलता है कि भाई तुम्हारा ये धंधा नहीं था। मैं चैलेंज बोलता हूँ, अगर कोई बोल देगा गंगा जमुना के अंदर में ये धंधा था वेश्यावृत्ति का, तो मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज उनको, गवर्नमेंट को, कि भाई तुम्हारे रिकॉर्ड देखो, पहले तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर में जो है वो सिर्फ नाच गाने का प्रोग्राम था, वो नाच गाने का प्रोग्राम आज होता ही नहीं है, सिर्फ ये धंधा चलता है इनका। इनके वजह से हम लोगों को परेशानी है, रहेंगी, और जब परेशानी होंगी भैया तो एक बात ख्याल में रखने को ना, इनको सालों को मार मार के यहाँ से भगाएंगे, तोड़ के भगाएंगे यहाँ से, छोड़ेंगे तो नहीं। बस्ती वाले कहाँ तक, जो चारों तरफ से बस्तियाँ वाले क्या बोलते हैं मालूम है क्या, कि साला ये बीच में आके वो उधर भागता तो उधर भागता तो उधर, जब पुलिस की रेड पड़ती है तो किसी घर में घुस जाते। मैं तुमको ये उदाहरण देता हूँ, इस मोहल्ले के बस्ती के अंदर में किसी के भी घर में घुस जाते, रेड पड़ी तो ये क्या नाटक है ये सब, जो छपड़ गई, छोटी छोटी बच्चे पकड़ा, भी पेपर में नहीं पड़ा कि भैया तुम नाबालिग लड़कियों को वहाँ से लाते, कहाँ से लाते, तुम्हारी औलाद है ये, बताओ, प्रेस करो, बोलो उसका है क्या तुम्हारी औलाद, ये उनकी औलाद है क्या, नहीं है, ये खरीद के लाते हैं, वहाँ बिठालते हैं, धंधा करवाते हैं उनसे। तो फिर 10-10, 12-12 साल की लड़कियाँ तुम पकड़ के लाते, पाल पोस के उसको दुकानदारी का धंधा जरिया बनाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा बेस, पहली बात तो ये है कि तुम्हारा बेस नहीं है, गंगा जमुना का बेस है ही नहीं, वेश्यावृत्ति का है ही नहीं। मैं बाय रिकॉर्ड कारपोरेशन का रिकॉर्ड के अंदर में रिकॉर्ड है, आज भी नजुल के अंदर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नजुल है उसके अंदर में भी है कि भाई ये कस्बी मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, और कस्बी मोहल्ला ये सिर्फ वही धंधा करते थे। आज भी तुम्हारे, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भाई उनके नाम है बाकायदे, इनको बाप का नाम तो चलता ही नहीं इनका, हर किसी को बाप का नाम रहता है, इनके बाप का नाम नहीं रहता, सिर्फ माँ का नाम रहता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। मेरा कहने का मतलब कि बेस क्या है, बस बेस के ऊपर में चलो दो। ये नर्तकी का है, ये नर्तक था उनका मनोरंजन के हिसाब से, बाकी वेश्या का या वेश्यावृत्ति का धंधा था ही नहीं। ये जो गंगा यमुना नाम की जो चीज़ है, ये जो नर्तकी थी, वो बिल्डिंग अभी भी खंडर हालत में पड़ी है, तुम्हारे पीछे में दिख रही वो, समझे क्या। ये जो समोर का दिख रहा है तुमको आधी टूटी, वो उसी की है, बाय रिकॉर्ड है उसका वाला, और मैं देता हूँ तुमको रिकॉर्ड। यहाँ वेश्या का धंधा नहीं था, नर्तकी का धंधा था, और वेश्या का धंधा था ही नहीं। तो आप बेस को पकड़ो ना, पहले आप बेस पकड़ो। बेस कहाँ से पैदा, वो बोलते भेंट से आएंगी, मुरैना से आएंगी, ग्वालियर से आएंगी, आगरा से, हमने ठेका लेके रखा है यहाँ पे। अरे स्टेट वाइज तुम अपने स्टेट के अंदर में अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमने कहा मना किया, लेकिन हमारे स्टेट के अंदर में नहीं होना ना, ये हम नहीं चाहते। अब देखो ये अकेले की बात नहीं है, अब यहाँ का धंधा कहाँ करते हैं लोग, मेरे को बताओ, बेस क्या है। अब यहाँ से वो बड़े बड़े होटल के अंदर में जाते हैं, करते ना धंधा, तो भैया वो बोलते कि हम भूखे मरेंगे क्या। और मेरे को एक अंधे को वो लीडर जो है ना, वहाँ पे उस दिन आया था, मैं था वहाँ पे, मेरे को मालूम है, हम हटेंगे, वो आई धोटे ने क्या किया,
जामुद्रा धोड़े ने क्या किया? हाँ, भाड़, जैसे ये अभी भाड़ खा रहे, ये मुसदंडे भाड़ खा रहे, उसने क्या किया? सबका माल समूट लिया, भाग गया साला, वो मर गया मर गया। अब उसकी पोट्टी खा रही, दलाली कर रही है, धोटी की पोट्टी। वो ज्वाला बोलते ना, कौन ज्वाला है? तो मैं तो साला देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं उसको। वो आके क्या कर, यहाँ से अभी उस दिन कम से कम 10 लाख रुपए लेके गई। वो किसने दिया? अब इसका रसीद मिलेगी तुमको? इसकी रसीद मिलेगी क्या? ये 10 लाख लेके गई, देते क्या कोई इसकी रसीद? मेरे को बताओ पहले। हाँ, वो साली, वो बाद बीच में अगर 2 जने आते हैं, फिर 2 जने आते हैं, 2 लेडीज आती है, वो साली 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लेके जा रहे। भैया तुम्हारे पास में कहाँ से आते हैं? हमारे पास में साला 500 रुपये रोज़ के लिए हम तरसते हैं, रोजी के लिए। दिन में ठिया पे बैठे जाए तो साला हमको 500 रुपये नसीब नहीं होते, जहाँ तो हमको घर गृहस्थी में चलाना पड़ता है। इनके पास में साले करोड़ों रुपये आते कहाँ से? ये बिल्डिंग खरीदी, हम लोग साले 70 साल से 100 साल से हमारी बिल्डिंग नहीं बनी, ये साले 5-5 10-10 साल की बिल्डिंगें बना। कहाँ से आता है ये पैसा? इनके बाप की खेती है क्या वहाँ पे? पैसे उगाते क्या यहाँ से? यहाँ लाते तो। हाँ, वो मैडम बोलने के लिए बहुत कुछ है, मेरा कहने मतलब एक ही बात है, बेस पकड़ो। तुम्हारा रिकॉर्ड है, तुम रिकॉर्ड निकालो उसको, और निकाल के हिसाब से अगर ये बोलेंगे कि वेश्यावृत्ति है तो हम चैलेंज देते उसको। हम ये जो मैंने जो बोला है आपको, ये बेकार की बात है, हवा में उड़ने वाली बात नहीं है। मैं तुमको रिकॉर्ड देता, रिकॉर्ड इसका, नहीं तो आपके यहाँ पे जाओ ना, तो सेटल के गवर्नमेंट के। आप बता रहे थे कि आप इंजीनियर हो, उसका बताइए। एंड इधर आपको कब से आप रह रहे हैं, आपको तब से इधर से क्या प्रॉब्लम हो रही है सामने वाली जगह से? अभी मुझे इन द सेंस मैं यहाँ पे सिंस बर्थ रह रहा हूँ, सॉरी इधर मैं यहाँ पे सिंस बर्थ रह रहा हूँ, और मेरी मम्मी को ड्रॉप आउट कर दिया मेरे फादर ने बिकॉज ऑफ शी इज़ लिविंग इन दिस काइंड ऑफ एरिया। सो वो तो मेरे मम्मी को पता भी नहीं था, और मैं बर्थ से यहीं पे रह रहा हूँ। तो अभी मेरा पालन पोषण सब मेरे मामा ने किया है और मम्मी ने किया है। मामा मम्मी ने जैसे भी कैसे मेहनत करके मुझे इंजीनियर बना दिया है, और इंजीनियर बनने के बाद अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ, एंड जॉब के साथ साथ मैं एक MBA भी कर रहा हूँ अभी। तो अभी मैं आई एम अ डिग्री होल्डर एंड परसुइंग MBA एज वेल, एंड माई फ्रेंड सर्कल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस एरिया। सो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल को यहाँ पे नहीं ला सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस साइड ऑफ इंसिडेंट। यानी कभी भी हो जाते हैं इंसिडेंट्स यहाँ पे, और कभी भी लोग भागने लग जाते हैं तुरंत, क्योंकि पुलिस की अगर रेड वगैरह पड़ती है तो लेडीज़ भी भागने लग जाती है और जेंट्स भी भागने लग जाते हैं। तो वो इंसिडेंट बराबर नहीं होता है, कभी कभी घर में घुस जाते हैं। तो वो ये सब तकलीफ़ें है ही हमको। और अभी कैसा हो गया है कि इस गंगा जमुना, अगर किसी ने बोल भी दिया कि गंगा जमुना अगर 4 दोस्तों में से तो कहाँ पे रहता है रे, तो मैं गंगा जमुना में रहता हूँ, यानी ऐसा मैं बोल भी नहीं सकता उनको बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। एंड ये एरिया ऐसा बन चुका है एक्चुअली, तो ये सब बराबर नहीं लगता है। और अभी मेरी फैमिली यहाँ पे, मैं मामा के यहाँ पे रहता हूँ। मेरे मामा एंशियंट टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, 1920 का 20 से यहाँ पे रहना है। तो हम ये लोगों की वजह से हम घर छोड़ के क्यों जाए ना। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरी आगे चल के शादी होंगी, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसे जगह पे रहूँ और ऐसे जगह पे मैं मेरा फ्यूचर ग्रो करूँ। करेक्ट। तो क्या हो रहा है ना, ये इस वजह से हमें शिफ्टिंग होना पड़ रहा है एक्चुअली, क्योंकि अगर ये नहीं हटेगा तो हमको अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर जो भी किड्स वगैरह रहेंगे उनके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंट्रोल कर लिया। मैंने कैसे तो भी मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे मामा हमेशा मेरे साथ थे। अभी मैं मेरा फ्यूचर क्योंकि उन्होंने उनका फ्यूचर नहीं बनाया ना, उन्होंने उनका फ्यूचर सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए। अब मेरे हाथ में मेरा फ्यूचर है, अभी मैं मेरा फ्यूचर सेक्रीफाइस करूँ क्या मेरे किड्स के लिए? यानी उन पे उतना ध्यान देना इस टाइम ऑफ एरा पे पॉसिबल नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये बंद हो गया तो हम यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। यानी एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो एरिया है जो चल रहा है, तो इसके वजह से गुंडागर्दी वगैरह भी होती है यहाँ पे, हमको दब के रहना पड़ता है। कोई गाड़ी आके लगा देगा, बहुत से इंसिडेंट हुए, मारा पीटी हुई है, पुलिस केस भी रजिस्टर्ड हो गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, यही हमारी एक इच्छा है।
और अगर बंद हो रहा है, और ऐसा नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि उनका धंधा बंद हो जाए, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन राइट्स, हमको जो करना है वो हम कर सकते हैं। अब उनकी इच्छा है, उनको करना है नहीं करना है उनकी इच्छा है, बट हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ना करते हुए यहाँ से अगर आप दूर जाके करते हो तो हमें तकलीफ़ नहीं और उनको हमसे तकलीफ़ नहीं कुछ। तो ये एक सॉर्टेड सॉल्यूशन रहेगा इस चीज़ का, ऐसा मुझे लगता है। आपके पास आपसे कभी कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंट हुआ है उधर की, कुछ हुआ है उधर? मैडम क्या होता है ना, उधर का एरिया ऐसा है कि हम ये गली क्रॉस नहीं करते हैं उधर, तो हमें उधर क्या होता है क्या नहीं होता है उसका उतना एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने रहता नहीं है। बट पता कब चलता है, पुलिस की रेड पड़ती है, वो जो भाग के आते हैं वो एक। दूसरी तकलीफ़ ये है कि अभी वो एरिया में किसी के आउटसाइडर को आना है। अब जनरली ऐसे एरियाज़ में आउटसाइडर आते हैं और नागपुर के जो भी आउटर एरियाज़ वगैरह में वो जनरली आते हैं, या फिर आसपास के लोग जो भी आते हैं। अभी उनको ये एरिया के बारे में पूरा पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो ढूंढते आते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरी एक फ्रेंड आई थी, हम घर पे नहीं थे, वो बाहर पे खड़ी थी उधर साइड। तो बाहर खड़ी थी, उधर से एक लड़का आया, उसको लगा कि यही है, तो उसके पास आने लगा। अब वो इतना डर गई, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। वो इतना डर गई, वहाँ से एकदम मेरे को फ़ोन आया, मैं बोला रुक तू वहीं पे आ रहा हूँ, वो तो बंदा निकल गया, लेकिन ये इंसिडेंट एक लड़की के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब सोचने वाली बात है। ऐसे इंसिडेंट्स अगर ये फैमिलीज़ के साथ होंगे तो मुझे नहीं लगता कोई स्टैंडर्ड फैमिली यहाँ पे रहना चाहेंगी। आप में से भी कोई नहीं रहना चाहेगा। अगर आप कोई किसी को बोल भी दिया कि भाई यहाँ पे रहेगा क्या, तो वो डायरेक्ट नो बोलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एरिया। तो ये एरिया अगर यहाँ से दूर चले जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन हो जाएगा। बाकी तो क्या, वो थोड़ा बहुत चलते रहता है झगड़ा वगैरह, वो हर जगह होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। तो ये अगर ये सिटी के बाहर या फिर इनको कोई दूसरा काम मिल रहा है, दूसरा अगर काम मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, या फिर अगर इनको यही करना है तो बस यहाँ से रिलोकेट कर दिया जाए। यही हमारी इच्छा है बस। उसी के लिए इतना सब कर रहे हैं, इतना सब चल रहा है। अभी सबके काम रहते हैं, वो छोड़ के आना ये हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है हर एक के लिए, फिर भी लोग कर रहे हैं, तो उनकी बहुत इच्छा है इसलिए सब कर रहा है। थैंक यू। आपकी एज कितनी है कोमल? 20 20। पढ़ाई हो गई आपकी? हाँ, ग्रेजुएशन चल रहा है अभी? चल रहा है। मेरे को ये बताइए कि आपको इधर जो सामने एरिया है उस चीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोई भी लड़का आता है या कोई भी जो भी है आते हैं यहाँ मोहल्ले में, तो आके हम लोग अगर रास्ते पे खड़े, घर के बाहर तो ऑब्वियसली निकलना ही होता है ना, तो घर के बाहर निकल के खड़े रहते हैं, अपने ही घर के बाहर खड़े रहेंगे। तो वहाँ के लड़के आते, मतलब वहाँ से जो भी आता है जाता है यहाँ से, तो उनको लगता है कि हम भी वही कैटेगरी के हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमसे भी वही क्वेश्चन करते हैं जो उनसे क्वेश्चन करते हैं। वो लड़की है, उससे जैसे कोई सवालात करते हैं, तो चलेगी क्या, ये वर्ड यूज़ करके, चलती क्या, ये सब ऐसे बोल के ये सब यहाँ से आना जाना करते हैं। तो उससे ज़्यादा उसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो लोग आते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। तो इसके वजह से हमारे घर के लोग हमें घर के बाहर भी नहीं जाने देते कि घर पे रहो, घर पे रहो। यहाँ तक कि हम छत में भी जाते हैं तो अभी छत से भी हमारे पूरा लोकेशन दिखता है, उस पीछे का एरिया, मतलब जो भी है रेड लाइट एरिया दिखता है। तो उससे हमें छत में भी जाना मना कर दिया है घर वालों ने। तो हमें सिर्फ घर के अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, यानी बाहर भी नहीं निकल सकते, छत में भी नहीं जा सकते, बस घर में रहो। तो बहुत प्रॉब्लम होती है। शाम के टाइम में जाने में बाहर डर लगता है? हाँ, डर, शाम के समय में बाहर निकलो तो डर लगता है। यहाँ शॉप है पीछे में भी, ऐसे ही किराना स्टोर है, तो वहाँ भी जाने नहीं देते कि वहाँ भी बहुत सारे लोग घूमते हैं, लड़के घूमते हैं। तो बस यही सब ऐसे ही पूछते हैं, इसीलिए वहाँ तक भी जाने नहीं देते, बाहर भी नहीं निकलने देते, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने पहले आपने कभी कंप्लेन करी है किसी को, अपने पेरेंट्स को या पुलिस को किसी को कंप्लेन करी है? नहीं, पुलिस को तो नहीं, बट पेरेंट्स लोगों को बोला है, बट ये लोग कुछ एक्शन नहीं लिया किसी ने। कब से आप इधर रह रहे हैं? यही 10-15 साल हो रहे हैं। 10-15 साल। और कितनी बार हो चुका आपके साथ ये चीज़? बहुत बार, मतलब मेरी मॉम है, वो भी निकल के, यहाँ पहले सरकारी नल था, तो मेरी मॉम यहाँ पे मतलब पानी भर रही थी, तो उनको भी किसी एक आदमी आया वहाँ से, ड्रिंक करके था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि चलती क्या, मतलब तो मेरी मम्मी ने मतलब थप्पड़ लगाया,
चलती क्या बोला तो मेरी मॉम ने थप्पड़ वप्पड़ लगाया, पर गलत हुआ ना, मेरी मॉम थोड़ी ना उस कैटेगरी की है, तो ये सब ऐसे होते रहते हैं यहाँ पे। तो आपका स्कूल जो आप पहले जाते थे इधर ही पास में था? नहीं दूर था। तो उधर कैसे जाते थे, स्कूल बस से या ऑटो से क्या? नहीं पैदल जाते थे। पैदल जाने में कभी आप स्कूल जा रहे हो या फिर स्कूल से वापस आ रहे हो तभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था? कभी उधर के जनों ने किसी ने आपसे कुछ पूछा था चलने वलने के लिए कहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी? ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आपको, अगर आपको जो बताना है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो कि पुलिस तक ये बात पहुँचे? हाँ, पुलिस तक के तो पहुँचना ही चाहिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में अच्छे लोग रहते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है, और यही अंदर के एरिया से सब लड़कियाँ भाग के जाती है पुलिस के डर से। तो हम लोग ऐसे रास्ते में खेलते रहते हैं तो सारी की सारी लड़कियाँ धन करके भागती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें। तो मैं तो चाहूँगी कि ऑब्वियसली एक्शन लिया जाए। ठीक है, और लड़की का ज्यावेळेस रेड पडते त्यावेळेस आमच्या बाजूनी हाँ जब रेड गिरती है वो नहीं कि हमारे घर के अंदर भी घुसते और उधर से इधर भी हो जाते हमारे बिल्डिंग में, और बहुत तकलीफ है हमको उनसे। रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक वो धंधा करते हैं। और कुछ आपके घर के अंदर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है इस वजह से, आपकी बेटी, आपकी बहू या कोई भी? नहीं, वो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ बोलना, लेकिन अभी मेरी बेटी की शादी हो गई है। अभी मेरी बेटी की शादी है और प्रॉब्लम है नहीं, आदमी लोग घुसते हैं तो हमको भी डर है ना, ऐसा है। तो बेटी की शादी के पहले कभी उसको कभी इधर किसी ने छेड़ा वेड़ा है कि कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बोलना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, छेड़ा गीड़ा नहीं है। लेकिन अभी हमारे लोग आते हैं सत्संग में, उनको ऐसा बुलाते हैं, मंदिर में लोग आते हैं तो ऐसे बुलाते हैं। हमारे मंदिर में लोग अच्छे लोग आते हैं, बिल्डर ये वो अच्छे लोग आते हैं, उनको इशारा करके बुलाते हैं इन लोग। बहुत तकलीफ, और जब रेड गिरती तो इतने दौड़ते कि अपन कभी आते उधर से तो हमको मुश्किल हो जाता है आने के लिए। घर को आने के लिए पूछते, कितने बार बोलते चलते क्या, गाली देना पड़ता उन लोगों को, हम लोगों को। कभी कोई लड़की आपके घर के अंदर घुसी है रेड के वक्त? हाँ, एक बार तो घुसे थे वो हॉल हमारा उधर बाजू में, ये जाली के पहले एक बार हम माँ बेटी सोए थे, इधर से इधर आ गया था वो एक आदमी, और फिर इधर से हम लोग चिल्लाए तो फिर इधर ये दरवाज़ा थोड़ा चालू होगा तो भाग गए इधर से। और वो जो हमको कि अभी आए रहने के लिए, हम तो ये चौथी पीढ़ी चालू है हमारी वाली, हम कैसे बोलेंगे कि वो बोलते कि ये अभी आए, 10 साल 15 साल हो गए, 10 साल 15 साल हो गए इन लोग आए, और इनका रहना तो ग्वालियर में है, फिर इन लोग ग्वालियर में क्यों नहीं धंधा करते, यहाँ क्यों करते हैं इन लोग? इनका खेती बाड़ी है, 100 एकड़ ज़मीन है, सब है, यहाँ ही उनको बैठना था। पहले नहीं क्या ये नहीं था, गंगा जमुना नहीं, हम छोटे थे ना, गंगा जमुना नहीं, सिर्फ 2-4 बाई थी, मुजरा करते थे। मुजरा करके उनके पास एक ही बाई आती थी, एक ही आदमी आता था और फिर वो ये करते थे, उतना ये नहीं था। ये तो मालूम नहीं कहाँ से आए और कहाँ इतना जमा दिए इन लोगों ने, और यहाँ के भी लोगों की गलती है, उन्होंने मकान बेच दिया, उनको बहुत सारा पैसा मिल गया, बेच दिया और चले गए। लेकिन अभी हम लोगों को तकलीफ हो रही है ना, उनको क्या है? और जाला ढोटे बोलती कि ये अभी है, तुम अब भी लिए बोलते मकान। हमारी चौथी पीढ़ी है, उसको क्या मालूम, अभी की लड़की है, उसको क्या मालूम है? उसको बोलना 4 दिन आके यहाँ रहो बोलना, फिर तुमको समझता कैसा रहना है क्या है नहीं। हम अपना घर छोड़ के कहीं क्यों जाए? हम नहीं जा सकते, हमारी चौथी पीढ़ी है, उन लोगों ने जाना चाहिए। गंगा जमुना या वस्तीच्या बाबतीत सांगायचं म्हणजे आपली जी परिस्थिती आहे, समाजाला जी धोका देणारी जी परिस्थिती आता निर्माण होते आहे,
खरं सांगायचं म्हणजे आजची पिढी ही उद्याची भावी नागरिक होणार आहे. तर आजच्याच पिढीला आपण सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ती पुढची पिढी तर ती जगाला विसरून जाईल आणि आपलं पूर्ण जे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे ते पूर्ण पारतंत्र्यात चाललं जाईल. खरं सांगायचं म्हणजे गंगा जमुना वस्तीच्या आजूबाजूला शैक्षणिक स्थळे आहेत, कॉलेजेस आहे, शाळा आहे. कॉन्व्हेंटपासूनच्या मुली तर त्या वयाच्या 20 वर्षापर्यंतच्या वयापर्यंत आमच्याकडे शाळेमध्ये बाजूला शिकायला येतात. आणि आजूबाजूला राहणारे जे वस्ती आहे चांगले लोक आहेत. जैन समाज आहे, राम मंदिर, बालाजी मंदिर, जैन मंदिर, आपलं स्वामीनारायण मंदिर, इतके मंदिरं असतानाही बाहेरचे लोक अतिशय त्रास देतात. बाहेरचे लोक त्रास देतात तर त्या आजूबाजूच्या वस्तीतले लोक त्यांना सपोर्ट करतात. जसे पानठेलेवाले आहे, सायकल स्टँडवाले आहे, कारण त्यांचा धंदाच त्या याच्यावर चालतो. त्याच्यामुळे हे जे लोक जे सपोर्ट करतात त्यांना सपोर्ट न करता आपला स्वतःचा व्यक्तिगत बिझनेस टाकावा आणि त्यांनी स्वतःचा उदरनिर्वाह करावं. आता माझं म्हणणं असं आहे की आपला हा जो गंगा जमुना ही जी वस्ती वसलेली आहे ती 300 वर्षापूर्वीची आहे. ती 300 वर्षापूर्वीची असेल पण जे व्यक्ती राहतात त्यांचे पण वडिलोपार्जित जे घरं आहेत ते इथे वसलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पण धोका आहे, त्यांच्या पण मुली आहेत, बहिणी आहेत. म्हणून आपल्याला हा एरिया हटवलाच पाहिजे. सगळ्यांनी चांगल्या लोकांनी याच्या विरोधात गेलंच पाहिजे. आम्ही पण बरेचदा पोलिसांशी संपर्क साधलेला आहे पण पोलीस लोक पण असे असतात की मॅडम तुम्ही काय करू शकता, हे तर फार पूर्वजांपासून आलेली वस्ती आहे, तुम्ही काहीच करू शकत नाही, तुमची शाळा उचलून दुसरीकडे न्या किंवा तुमचेच घरं उचलून दुसरीकडे न्या. जर यांना जगण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे तर आम्हाला पण जगण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे, काम करण्याचा अधिकार आहे. आजूबाजूला शाळा आहेत, शाळांमध्ये मोठमोठ्या मुलींची जी संख्या आहे ती कमी झालेली आहे. या बायांची मुली येतात, त्या वयात आल्यानंतर त्या मुली सोडून जातात आणि इथल्या बायांचा त्रास पाहिजे तसा नाही आहे. पण जे बाहेरून जे व्यक्ती येतात अतिशय घाणेरड्या कपड्यांमध्ये, घाणेरड्या त्यांचे वागणे बोलणे असे असतात आणि दारू पिऊन दारासमोर पडलेले असतात. आमच्या पण मुली आहेत, मुलं आहेत, सुना नाही येते आमच्या घरी, मुलींचे लग्न नाही होत आहे, तर आम्ही कसं जगायचं. म्हणून याच्यावर तोडगा म्हणजे हा एरिया आपल्याला हटवायचाच आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा धाड पडल्यानंतर त्या घाणेरड्या अवस्थेत बाहेर येतात आणि घाणेरड्या अवस्थेत बाहेर आल्यानंतर आमच्या घरात लपण्याचा प्रयत्न करतात, आजूबाजूच्या शाळांमध्ये लपण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्याला पुढची पिढी जर घडवायची आहे, समाजाला जर चांगलं करायचं आहे तर आपल्याला काही ना काही पाऊल उचलावंच लागेल. त्याच्यानंतर जे काही आपण करायला गेलं, जसं आता आमचे जे चांगले लोक राहतात आजूबाजूला ते लोक आम्ही युनिटी करतो, आम्ही युनियन बनवतो की नाही या एरियाच्या विरोधात आपल्याला बोलायचं आहे, पण ते आमचे कॅमेरे तोडून टाकतात घरासमोरचे. आमच्या बाजूला जी शाळा आहे त्या शाळेचे सुद्धा कॅमेरे तोडले आहे, शाळेच्या बसेस फोडलेल्या आहे. इतकं नुकसान भरपाई कोण देणार आम्हाला. तर ते त्यांना आम्हाला तर पोलीस प्रोटेक्शन पाहिजेच पाहिजे, पण त्यांना जे काही करायचं ते त्यांनी आतमध्ये करावं. बंद जर करायचा विचार जर आम्ही केला तर उद्या आमचा मर्डर होणे आहे. कारण असंच आमच्या घरी झालेलं आहे. आमचे जे वडीलधारे जे लोक होते ते या आंदोलनात उतरलेले आहे तर त्यांना चाकू मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामुळे आमचं जगणं अतिशय कठीण झालेलं आहे. आम्ही जर दुसरीकडे जर गेलो, हे घरं जर विकून जर दुसरीकडे गेलो तर हे घरं कोण घेणार आहे, हेच व्यक्ती घेतील. आपणच त्यांना सपोर्ट करत आहे ना की तुम्ही एरिया वाढवण्याचा, आपणच त्यांना सपोर्ट करत आहे. हा एरिया वाढवण्यापेक्षा कमी करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. सगळ्यांनी सपोर्ट करा. आणि माझं तर हेच म्हणणं आहे, मी एक हाऊसवाईफ आहे, माझं हेच म्हणणं आहे जर आपल्याला पुढचा उद्याचा जर नागरिक घडवायचा आहे तर आजची ही पिढी आहे या पिढीला दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. तरच तो उद्याचा नागरिक सुदृढ, सशक्त आणि छान संस्कृतीदायक तो घडवू शकेल असं माझं म्हणणं आहे. धन्यवाद.
नाही ना. कल का जो किए थे ना, वो आप नहीं आए थे। से फुट ले रहे कि यहाँ बस्ती लोग रह रहे हैं धंधा। हाँ? बाबा बंद कर ना, इसला दूध दे ना रे आता. बोल गेलो तो काय करतो हां आता मी पटकन पोळ्या टाकून आपण जेवायला येतो. नाही न्यूज़ में डाले क्या अभी? दवा खाने दिखाओ क्या सस्ता।